ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? मैं एक बार कुछ लिख करके देख रहा हूँ, आ रहा है? अब बाद में मतलब जो लोग अगर बाद में आते हैं तो फिर वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, पिछली बार भूल गए थे जरा सा। ठीक है, देखिए सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले ना मतलब हम आप सबको देख ही रहे हैं, आप लोगों का डालते हुए, आप लोग डेली टारगेट डालते आ रहे हैं, अच्छे समय से डालते आ रहे हैं। तो एक तो हम एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहते हैं आप लोगों को कि मतलब हमको लगता है कि जितना डेली बहुत मुश्किल होता है। आप लोग ऑलमोस्ट लग रहा है हमको 40-50 दिन से डेली डेली उठना फिर वही काम करना, तो मतलब ये एक्चुअली अप्रिशिएबल है और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ एक ये रहे कि कुछ भी आप लोगों को कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों के पास 1 टू 1 एक्सेस रहे, ताकि आपको कुछ भी पूछना हो हमसे तो आप हम लोग मतलब पूछ सकें। अभी क्या करते हैं हम लोग ना, स्टार्ट करते समय पहले जो 10-20 मिनट है जो कि हमको लगता है सबके लिए कॉमन है, कि जो भी लोग हैं सबके लिए मतलब इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो पहले वो देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर 1 टू 1 आप लोगों को जो जैसा जिसको जो डाउट पूछना हो वो डाउट पूछ लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम डाउट कॉमन सेशन में ही कंप्लीट कर पाएँ। पर अगर किसी को फिर भी लगता है कि कुछ उनको पर्सनल अपना मतलब 1 टू 1 सेशन रखना है, तो फिर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, तो उस हिसाब से फिर रख लिया जाएगा। पर कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम की कमी रहती है, तो कोशिश करेंगे कि इस सेशन में ही निपटा देने का, ठीक है? अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट अब मई महीना अब खत्म होने वाला है। मतलब देखने में लग रहा होगा कि 6 मई है, पर वो अब एक बार महीना स्टार्ट हो जाता है तो खत्म हो जाता है। मई, जून, जुलाई। जुलाई को आप लोग कंसीडर ही मत कीजिए कि जुलाई है भी। जो बचा आपके पास यही 50 दिन के लगभग बचा हुआ है। नोटिफिकेशन भी आ ही गया है, फॉर्म भी कुछ दिन में भराना स्टार्ट हो ही जाएगा। तो एक तो ये करेंगे कि मतलब जैसे ही फॉर्म आए तुरंत हड़बड़ी में फॉर्म मत भरिएगा, ताकि बाकी होता है ना, बहुत बार होता है कि बचे हुए लोग कुछ कुछ गलती करते हैं, फिर वो गलती पता चलता है अच्छा ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है, तो फिर उस गलती को कंसिडर करके एक ही बार भरें, ताकि फिर फॉर्म भरने में हम लोग को टेंशन ना हो। और इस महीने ही कोशिश करेंगे कि मई महीने में कम से कम 2 आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी भैया। हाँ भैया। जी भैया। यस हाँ जी, आ रही है। हाँ जी ठीक हाँ है। जी, आ रही है। और एक ये ध्यान देंगे हम लोग ना, इस महीने ही कोशिश करेंगे कि मई महीने में हम लोग 2 एफएलटी कम से कम दें। ये क्यों देना, और स्टार्टिंग में कोशिश कीजिएगा कि 10 तारीख से पहले एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। और हम एक्चुअल में चाहते हैं कि आप लोगों का इसमें नंबर कम आए, क्योंकि अगर मतलब बहुत बार होता है ना कि हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं अपना, कुछ वीडियो देख रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं, कुछ चीज पढ़ रहे हैं, मतलब चलते रहते हैं, फ्लो में चलते रहते हैं, पर रियलिटी चेक नहीं मिल पाता है। तो किसी भी कोचिंग का 2 फुल लेंथ टेस्ट एक 10 तारीख से पहले दे दीजिए। और अगर उसमें मार्क्स कम आता है तो अच्छा बात है, क्योंकि अगर देखिए मार्क्स कम आएगा ना तो थोड़ा चिलमिलाहट हो जाता है बॉडी में कि अरे यार पता नहीं, अब तो नंबर एकदम 60, 65, 55 टाइप का आ रहा है, अब क्या करें। अगर किसी का इतना कम आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है, तो वो भी सोचने वाली बात है कि 70 आ रहा है, ठीक है, हमको बढ़ा करके उसको 100 मतलब 3 डिजिट में तो लेके जाना है। तो एटलीस्ट उससे ये होगा कि आपका जो बचा हुआ 40 दिन है ना वो प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि आपके मन में ये डर आ जाएगा कि यार अगर अभी हम मतलब यूज नहीं किए इस 30-40 दिन को तो दिक्कत होगा। जुलाई को हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं? एक सेकंड, कुछ लोग और रिक्वेस्ट डालने ऐड कर देते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। और जुलाई को हम लोग इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना कि कितना भी मतलब हम लोग कितने भी बेस्ट स्टेट में अपने आप को इमेजिन करके चलें, किसी भी तरीके से तैयारी करें, अगर आप ये मान के चलिएगा कि आप जून तक खत्म कर लेते हैं अच्छे से, तब भी आपका 8-10 चीज मतलब 10-12 दिन का काम आपका जुलाई में बच ही जाएगा। उसके ऊपर से फिर आपको रिवीजन भी करना है ऑलमोस्ट, मतलब जो मेजर बिग फोर जिसको बोलते हैं, या फिर अब उसमें जैसे हमारा पॉलिटी जुड़ गया है, इन सब को अगर देखें तो हमको लगता है कि 2-3 बार लास्ट में उसको रिवाइज कर पाना, एक-एक दिन बैठिएगा तो पूरा मॉडर्न रिवाइज होगा, एक दिन बैठिएगा तो एंशिएंट मेडिवल रिवाइज होगा। तो लास्ट का जो महीना है वो आपका ऐसे निकल जाएगा, तो कंसीडर करना ही नहीं है उसको। पर वो है कि जो लास्ट का 20 दिन में हम देखें लोगों का ना कि अगर ढंग से मेहनत किया जाए तो लास्ट के 20 दिन में लोगों का 30-32 नंबर बढ़ जाता है, जो भी आपका टेस्ट सीरीज से मार्क्स आ रहा हो। पर वो लास्ट का 30-32 दिन मतलब लास्ट का 20-25 दिन में मार्क्स तभी बढ़ता है जब आप मई जून को ढंग से यूटिलाइज कर लिए हो। कि ऐसा नहीं कि अब हम उस लास्ट के 20-25 दिन में हमको नया चीज पढ़ना पड़ जा रहा है, उसके लास्ट 20-25 दिन में हम यूपीएससी के पीवाईक्यू स्टार्ट किए, कि अब हम पीवाईक्यू बनाना स्टार्ट किए। अगर इस तरीके का मतलब ये सब चीज जो एकदम नॉन नेगोशिएबल है, जो कि पहले हो जाना चाहिए, अगर वो चीजें बाद में स्टार्ट होंगी ना तो फिर वो थ्रू आउट सफर करता है, और एक बार फिर स्पाइरल में चला जाता है ना तो फिर खुद का कॉन्फिडेंस भी डाउन जाता है, फिर वो मतलब आदमी गिरते रहता है। तो ये कोशिश करेंगे कि जो एकदम नॉन नेगोशिएबल चीज सब है कि यार ये तो करना ही
ही है, इन सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू तो हो ही जाने चाहिए, यूपीएससी के पीवाईक्यू हिस्ट्री के हो ही जाने चाहिए, पॉलिटी के हो ही जाने चाहिए। तो उन सभी चीज़ों का हम लोग कोशिश करेंगे कि जून तक वो सब खत्म हो जाए। और जिन लोगों को लगता है कि अभी सिलेबस ठीक-ठाक अच्छा अमाउंट में बचा हुआ है, उनके लिए ये है कि करंट अफेयर इस टाइप का चीज़ है, इसको अभी मतलब छोड़ दीजिए, ताकि लास्ट के जब एक बार या तो नया मैगज़ीन आ जाए या फिर एग्जिस्टिंग मैगज़ीन से ही हम पढ़ना स्टार्ट करें मंथली वाइज़, तो आप लास्ट के मतलब 15 जून के बाद से करें तो हो जाए। इधर 15 जून तक कोशिश कीजिए कि बाकी चीज़ें अच्छे से खत्म हो जाए। और अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं नोटिफ़िकेशन आ गया है, तो हमको लगता है कि अगर फुल टाइम कोई एस्पिरेंट है और 9 से 11 घंटे से हम अगर कम पढ़ रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। तो ये कोशिश करना है कि अगर जॉब के साथ हैं तो 7-8 घंटे, जैसे अगर मेरी तरह था कि 12 घंटे का मेरा जॉब ही रहता है और थोड़ा हेक्टिक जॉब है, तो हमको लगता है 4-5 घंटे लगभग मिलता है। तो जो आपको जैसा समय मिलता है उस हिसाब से, आज जैसे हम जल्दी निकाल कर मतलब जल्दी बोल करके आए हैं कि हमको काम है, निकलना है, कल छुट्टी है मेरी, तो उसी हिसाब से करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 9, 10, 11 घंटे से कम मतलब चलेगा ही नहीं। और अगर फुल टाइम एस्पिरेंट है तब तो इससे ज़्यादा देना चाहिए। और मतलब यही है कि अगर हम लगभग 3 सीटिंग भी लेके चलें, तो अगर हम 3-4 घंटे बैठ करके नहीं पढ़ेंगे एक सीटिंग में, बैठे 1 घंटे में 1 घंटे में उठ गए, तो कितना ही रिटेन कर पाएँगे और या फिर कितना ही कवर कर पाएँगे। अगर ढंग से अगर एक आदमी बैठा पालथी मार के कि अब 3 घंटे मॉडर्न पढ़ेंगे, तभी तो 6, 7, 8, 9 चैप्टर खत्म करेगा। या कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको पूरा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बैठा, एक बार में ढाई 3-4 घंटा लगा, उसको खत्म करके उठा। तो मतलब कि हर दिन जब आप पढ़ने बैठे तो ऐसा रहे कि एक सब्सटेंशियल पार्ट खत्म हुआ। और दूसरा है ना कि जैसे मान लीजिए ये मेरे साथ बहुत बार होता था, अभी भी होता है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आप पढ़ने बैठे, तो आपको बहुत बार होगा ना कि पढ़ने बैठे तो आप रात को मतलब उठ करके देखें कि हम 10-11 घंटे पढ़ भी लिए, पर एक्चुअल में पता भी नहीं चल रहा है कि क्या पढ़े। अगर ढंग से कोई हमको रात को पूछे कि जो तुम दिन भर किताब कॉपी खोल के बैठे हुए थे, उसमें कितना क्या याद किए, क्या पढ़े, कितना सवाल बनाए, तो उसमें भी देख के लग रहा है कि यार ये जो हम पढ़े वो तो 2-3 घंटे का पढ़ाई था। तो उस चीज को भी ध्यान देना है कि जब हम पढ़ने बैठे तो मतलब थोड़ा सा पहले ही दिमाग में क्लियर रहे कि अच्छा अभी ये बैठे हैं, तो एक काम करेंगे, अभी हम डिसीजेस को पूरा निपटा देंगे, या फिर 2 सीटिंग में हम डिसीजेस को रिवाइज कर लेंगे। तो जब बैठो तो ये सोच के बैठो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइंडफुली बैठे, 2-3 घंटे बाद ट्रैक करो कब बैठे थे, अब हम किस कंडीशन में हैं। पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत बार होता है ना कि ये आप लोगों के साथ भी होता होगा कि पूरा दिन निकल गया, ना पढ़ पाए, ना सो पाए, सर भी दर्द दे रहा है, नींद भी आ रहा है, देख रहे हैं पढ़ भी नहीं पाए, ना एक मूवी देखे, मतलब कुछ भी हम नहीं किए, पर फिर भी थके हुए हैं। किताब खोल के रहे, मतलब पढ़ाई हुआ नहीं पर किताब खोल के रखे रहे। तो उस स्टेट में बढ़िया है कि आदमी 3-4 घंटा के लिए किताब कॉपी बंद ही कर दे। मतलब अगर वैसा है, थोड़ा ब्रेक ही ले ले, 4-5 घंटे का ब्रेक ले ले, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन जब पढ़ने बैठे तो लगे कि कुछ पढ़ करके उठे। और दूसरा ये है कि बहुत बार होता है ना कि जैसे अभी मान लीजिए आप लोग जितना हम इस ग्रुप में देख रहे हैं लोगों को कि सब हमको ऑलमोस्ट सब पढ़ने वाले ही दिख रहे हैं। मतलब कुछ लोगों का तो वो डेली टारगेट देख करके हम ही को डर लग जाता है कि बाप रे! इतना कैसे पढ़ लिया? तो वैसे लोगों के लिए एक और डेंजर क्या होता है ना कि जब आदमी धीरे-धीरे करते क्या होता है ना कि पढ़ना स्टार्ट किया, मज़ा आना स्टार्ट हुआ। जब मज़ा आना स्टार्ट हुआ उस समय आदमी फ्लो स्टेट में थोड़ा जाता है कि यार डेली मतलब सप्ताह का सप्ताह निकल जा रहा है प्रोडक्टिव। उस केस में आदमी के साथ क्या होता है ना कि वो ज़्यादा फैलने लगता है। फैलने का मतलब कि वो ज़्यादा सोर्सेज़ के पीछे फिर सोचता है यार ये तो हो ही गया, तो एक काम करते हैं कि इसका ये भी कर लेते हैं। अच्छा ये तो सही लग रहा है, एक काम करते हैं, ओनली आईएएस का एक दिख गया हमको, एमसीक्यू बैंक, अच्छे सवाल लग रहे हैं, वो भी बना लेते हैं। तो ऐसे करते-करते आदमी क्या होता है कि ज़्यादा करने लगता है। तो वो भी ध्यान देना है कि हम मतलब कि कितना पढ़ना है, इससे ज़्यादा ध्यान देना है कि कहाँ रुकना है। और जो ये भी है ना कि बिग 4 सब्जेक्ट का भी जो कॉन्सेप्ट है ना कि हिस्ट्री खत्म कर लो, साइंस खत्म कर लो, करंट खत्म कर लो, बिहार स्पेशल खत्म कर लो, इतने से कर लोगे तो 100 नंबर का आ जाएगा। 100 नंबर का सवाल आ जाएगा, बनेगा कितना? हिस्ट्री फिर भी बन सकता है। साइंस का अगर एकदम अल्टर पूछ दिया, अभी इस बार आप देखेंगे वीडियो में तो हमको लगता है एक-एक क्वेश्चन तो हम मिला-मिला करके देख रहे हैं कि एनसीईआरटी खोल के देख रहे हैं, एग्जाम्पलर खोल करके देख रहे हैं, सबसे मिला रहे हैं। 5, 6, 10, 7, 8 सवाल तो ऐसे हैं जो कि ना एग्जाम्पलर में है ना एनसीईआरटी में है। अब एनसीईआरटी भी मतलब अगर कोई आदमी कोई नीट का वीडियो आप देखेंगे, कोई कोचिंग वाले का नीट का वीडियो खोल करके देख रहे हैं कि वो पढ़ाया है क्या? तो उसमें भी एक कोचिंग पढ़ाया है, एक कोचिंग नहीं पढ़ाया है। तो हम उस लेवल का या तो तुक्का से सही होगा या तो सही नहीं होगा। पर अगर हम इन बिग 4 के अलावा पॉलिटी को अच्छे से समय दे देंगे, तो पॉलिटी से ज़्यादा रिटर्न देने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। तो अब वो चीज़ों को हम लोग को मतलब थोड़ा-सा ये करना होगा कि बिग 4 के चक्कर में इम्पोर्टेंट है बिग 4,
कभी कभी आप देखिएगा तो बिहार स्पेशल से 8-9 सवाल आ गया था लास्ट टू लास्ट ईयर शायद। तो क्या करें हम बिग फोर का वहां जाकर के मतलब लौट करके आएंगे तो ये थोड़ी बोल सकते हैं कि अरे यार हम तो बिहार स्पेशल बढ़िया पढ़ के गए थे, 8-9 सवाल पूछ दिया इसीलिए नहीं हुआ। तो जो चीजें जैसे पॉलिटी क्या है कि एकदम सर्टेन चीज है कि पॉलिटी गलत कर रहे हो अगर, मतलब खासकर अगर सेम लाइंस पे आया है, यूपीएससी के पीवाईक्यू से आ रहा है, जो जनरली जो पढ़ा जाता है उससे आ रहा है, तो फिर सिलेक्शन का चांस ऐसे ही कम हो जाएगा। अगर वर्ल्ड मैपिंग का 3-4 आसान सवाल आता है कि अगर पढ़े हो तो बनेगा ही बनेगा, अगर वो गलत हो जा रहा है, अगर ज्योग्राफी का गलत हो जा रहा है, नदी गलत हो जा रहा है, पहाड़ पासेस ये सब गलत हो जा रहा है, तो दिक्कत वहां हो जाएगा। तो अब ये बिग फोर के चक्कर में जरूरी है वो, पर उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स है वो भी जरूरी है। एक करंट अफेयर का भी है कि अगर मतलब ठीक है इस बार तो हम विजन वाला पढ़ाएंगे, मतलब करेंगे, लेकर के आएंगे वीडियो, एक वीडियो लेकर के आएंगे, तो थोड़ा अगर स्टेटमेंट बेस्ड भी सवाल आएगा तो उससे हैंडल होगा। अगर मतलब वन जो जनरल मैगजीन सब रहता है उससे अगर हट के आता है तो उससे एड्रेस होगा। पर फिर भी अगर ये वाले स्टेट में जाना है ना कि आप एग्जाम देने गए एकदम दिन खराब भी है, तब भी 105 लेकर के आए कि यार, मतलब वापस आकर के देख रहे हैं कि दिन खराब है ठीक है फिर भी नंबर जोड़े तो 98 मार्क्स आ रहा है, 99 मार्क्स आ रहा है। इस टाइप का स्टेट में रहना है कि जैसे मान लेते हैं प्रीलिम्स हुआ 26 जुलाई को, आप मार्क्स जोड़े, आपको देख करके समझ में आ गया 98 99 मार्क्स है, अब आप क्लियर हैं कि आपको ये करना है मतलब मेंस देना है। अब उसके बाद क्या होगा, आपको कोई कोचिंग लेना हो नहीं लेना हो सब आप अगस्त में फाइनलाइज करके 5-10 अगस्त तक आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा। अगर आप इस स्टेट में रहते हैं ना कि 70-80, फिर अलग अलग जगह जा करके कौन कट ऑफ क्या बोला, कौन कट ऑफ क्या बोला, यही करते रहेंगे। फिर आप वेट कीजिएगा कि अच्छा जुलाई अगस्त सितंबर में कभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आया तो पता चला आपका हो गया। अब हो गया तो फिर आप अब दूसरा एग्जाम का एडीओ का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब तो मेंस छूट गया। तो अभी मेंस के लिए परेशान होने से बेहतर है कि प्रीलिम्स को इतने अच्छे से कर लो कि प्रीलिम्स के जस्ट बाद मेंस पे लग सको। अभी हम कुछ लोगों का देख रहे हैं कि अभी से मतलब अगर 3-4 घंटे अभी मेंस को दे रहे हैं तो सेंसिबल नहीं है। या तो अगर पिछली बार 2-3 नंबर से रह जा रहा है फिर भी हमको लगता है कि ठीक है 2-3 नंबर से रह जा रहा है तो आदमी 2 घंटे दे सकता है, पर उससे ज्यादा अभी मेंस देने का मतलब नहीं है। तो एक ये चीज ध्यान देना है। और दूसरा क्या कह रहे थे कि हर चीज सब सही है। आप अगर आप में से कोई ऐसा आदमी होगा जो कि 3-4 अटेम्प्ट दिया होगा, आज अगर उसको जाकर कोई पूछे ना कि सबसे बड़ा गलती बताओ क्या है, ये अक्रॉस एस्पिरेंट्स मतलब ये मतलब होता है ना कि सदी सदी से चलता आ रहा है। एक ही दिक्कत है रिवीजन का। ये इतना अंडररेटेड चीज है, इतना अंडररेटेड चीज है कि हम बता नहीं सकते। एकदम आप खुद इमेजिन, मतलब एक केस आप इमेजिन कीजिए कि एकदम बेस्ट टीचर है कि ऐसा पढ़ा रहा है कि एकदम डायरेक्ट दिमाग में घुस रहा है, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट कि मतलब उसका सेरिब्रल कैपेसिटी देखिएगा तो ऐसा है कि सुना, मतलब जो सुना उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाया, समझ पाया अच्छे से, बेस्ट सोर्सेज सबसे बढ़िया किताब से पढ़ रहा है। और वो भी अगर रिवीजन नहीं करेगा ना तो उसको एक मीडियोकर स्टूडेंट, मीडियोकर टीचर और मीडियोकर सोर्स के साथ उससे निकल जाएगा बाहर अगर वो रिवाइज करता है तो। सोर्सेज का दिक्कत है ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जैसे आप देखिएगा तो हम मतलब बहुत बार कोई हमको आके बोलता है कि हम किसी चीज का वीडियो डालें, साइंस का डालें या हिस्ट्री का डालें, कोई बोला हम वहां से कर चुके हैं तो हमको मतलब वहीं से करें कि आप जो सोर्स बोल रहे हैं वहीं करें। जो पढ़े हो उसी पे भरोसा कर लो और उसको रिवाइज कर लो कि कल अगर एग्जाम से वापस लौट के आए हम तुम्हारा उस कॉपी को खोलें और उस कॉपी में वो सवाल न मतलब दिख जाए और फिर गलत करके, मतलब अगर वो सवाल तुम्हारे कॉपी में है तो गलत ना हो। बस इस स्टेट ऑफ माइंड में रहना तो कोई भी टीचर हो फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब एज फार एज कवर कर दिया गया हो, अब 2 घंटे में 1 घंटे में कंप्लीट साइंस को पढ़ लिया हो, 50 मिनट में कोई पूरा ज्योग्राफी पढ़ लिया हो तो अलग बात है। पर अगर कोई ढंग से पढ़ाया है जिसमें कि हल्का समय दिया गया है, रिटेंशन टाइम दिया गया है, तो हर टीचर सेम है। और रिवीजन करना कैसे आप लोग बहुत बार सुने होंगे, मतलब ये वाला कि एक्टिव रिकॉल बहुत बार सुने होंगे कि एक्टिव रिकॉल करना है, स्पेस रेपिटेशन करना है, पर और कुछ लोग करते भी होंगे। पर जनरली क्या दिक्कत आता है ना कि ये बहुत स्ट्रेसफुल चीज है, दिमाग पे जोर पड़ता है एक्टिव रिकॉल करने में। तो बहुत बार होगा कि करते करते फिर इतना चंगला जाता है, मन के स्ट्रेस में आता है, फिर बोलता है हटाओ हटाओ, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है। मेरे हिसाब से अभी एकदम आइडियल टाइम है कि रिवीजन को एकदम अच्छे से स्टार्ट कीजिए कि एक सिटिंग, क्योंकि हम मैक्सिमम लोगों का जो फोकस 50 वाला देखे हैं, मतलब ये वाला कि विथआउट बिना मतलब अनटच्ड सब्जेक्ट्स दिख ही नहीं रहे हमको, या किसी एक का एक दो दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चीजें पढ़ी जा चुकी हैं। तो एक सिटिंग दिन का रखिए रिवीजन के लिए, मतलब इरेस्पेक्टिव, मतलब अगर दिन ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ पाए उस दिन, या फिर दिन ऐसा है कि हम मतलब 5-6 घंटा 7-8 घंटा वेस्ट हो गया, 2-3 ही घंटा पढ़ पाए, तो उस 2-3 घंटे में रिवीजन कर लो बस।
और रिवीजन भी कैसे करना है, मतलब जैसे मान लेते हैं हम सोचे कि अब एग्जाम्पल से आज ही देखे कोई बायोलॉजी पढ़ रहा था, मतलब वो जो डाले उसमें बायोलॉजी डाला हुआ था डिसीजेस करके। तो जब बैठे हम मान लीजिए हमको समझ में आया कि यार हम 3-4 तरह का डिसीजेस पढ़ लिए, जेनेटिक पढ़ लिए, बैक्टीरियल पढ़ लिए, प्रोटोजोआ वाला पढ़ लिए। बैठो शांति से एक बार मतलब एक्टिव रिकॉल करना हो, ब्लैंक पेपर में लिखो बैक्टीरियल डिसीज, फिर कोशिश करो मतलब मन में इमेजिन करने का कि क्या क्या पढ़े थे। तो अच्छा पढ़े थे कि यार बैक्टीरियल डिजीज होता है, तो बैक्टीरिया मतलब दो तरह का होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसका कौन सा टेस्ट होता है, अभी हमको टेस्ट का नाम नहीं याद है, एक वो टेस्ट का नाम पता होना चाहिए, शायद फेलिंग टेस्ट कुछ होता है। फिर जो ग्राम पॉजिटिव है, जो ग्राम नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव वाले में एन है तो उसको एन से नेगेटिव तो पिंक में एन आता है, तो ग्राम नेगेटिव को पिंक बोलते हैं, मतलब वो पिंक कलर का सॉल्यूशन देता है, तो ग्राम पॉजिटिव जो पर्पल कलर का देता है। ये हर बार खोल खोल करके नहीं देखना है, एक बार मतलब खुद ही ब्लैंक पेपर में बैठ करके बस सोचना है। फिर थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि और क्या क्या बैक्टीरियल डिजीज पढ़े थे, टीबी पढ़े, अच्छा फिर डीपीटी वैक्सीन इसके पढ़ते थे, डिप्थेरिया, परटूसिस और टेटनस, ठीक है। फिर प्लेग पढ़े, फिर प्लेग से अगर कोशिश करें दिमाग में याद करने का कि उसका क्या था, मतलब वेक्टर क्या था, अच्छा कुछ मतलब कुछ पेस्टिस करके सुनते थे, शायद उसका वो बैक्टीरिया था। तो इस तरीके से एक एक करके ना कोशिश करो कि सब ये करते जाएं कि टाइफॉइड पढ़े, टाइफॉइड आया ध्यान में कि हाँ टाइफॉइड जो था वो तो बैक्टीरियल डिसीज है, तो टाइफॉइड किससे होता था, तो सैल्मोनेला टाइफी। फिर ध्यान करना चाहिए जितने भी सैल्मोनेला वाले ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं सारे ग्राम नेगेटिव ही होते हैं। तो हम बस ये कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा इसमें जोड़ जाएगा, फिर इस टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो वाइडल टेस्ट होता है, और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एलिसा टेस्ट होता है, जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है, मॉन्ट्रियाक्स टेस्ट होता है, और भी कुछ कुछ होता होगा हमको भी ध्यान नहीं है। तो कुल मिला के कह रहे हैं ना कि जब रिवाइज करो भाई, तो आज के डेट में मान लेते हैं हम कह रहे हैं कि तुम 2 घंटे या 2.5 घंटे रिवाइज किए, आज की डेट में अगर हम तुम बैठ करके रिवर्स रिवाइज किए, तो कल बैठ करके सोचना है, मतलब कल जब रिवाइज किए तो पहला 15-20-30 मिनट बैठ करके क्या कल क्या देखे थे, रिवर का देखे थे, अच्छा ठीक है महानदी देखे थे, ठीक है महानदी का क्या क्या था, जोंग ओंग तेल, इस तरीके से फटाफट एक बार ट्रिब्यूटरी देख लिए। और ये चीज है ना, मतलब कि अगर आप लोग में से कुछ लोग को ऐसा होता होगा कि हमको याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, तो बहुत बार होता है ना कि हम लोग ये मानने लगते हैं कि यार हमको तो याद ही नहीं होता है। ये मेरे साथ साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हम बोलते थे हमको तो याद ही नहीं होता है, हमको तो याद ही नहीं होता। क्या फर्क पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तुमको याद होता है तुमको याद नहीं होता है, एग्जाम दे रहे हो तो याद करना पड़ेगा। और ये यूपीएससी नहीं है जहां पर ऑप्शन एलिमिनेट करके होगा। हम अभी बना रहे थे मतलब 68 से सोच रहे हैं कि एक सीरीज ऑफ वीडियो लेकर के आएंगे कि पिछला 4 साल का कि कैसे एलिमिनेट करके बनाया जा सकता है। बहुत कम सवाल मिल रहा है जो एलिमिनेट करके बनाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो चीज रटना है वो रटना ही पड़ेगा। अब बोलने का तो हम फिजूल में बोल दें कि इसको ये सोचना हो वैसे, उसको वहां काटो, ये देखने में खराब लग रहा है, सुनने में खराब लग रहा है, ठीक है, पर फिर भी रटना इज अ नॉन नेगोशिएबल पार्ट, स्पेशली इन बीपीएससी। तो वो चीज आपको एकदम ध्यान देना पड़ेगा कि अगर रटना है तो रटेंगे। और मतलब इस तरह से, जैसे आज मान लेते हैं आप, क्या 6 तारीख है, ठीक है, आज 6 तारीख है, अगर मान लेते हैं आप कोई मान लेते हैं मॉडर्न पढ़े, ठीक है, मॉडर्न पढ़े, मॉडर्न में आप 1927 1928 मतलब साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, वो वाला पार्ट पढ़ के गए, आज पढ़ लिए, 3-4 दिन बाद आप वापस खोले रिवाइज करने के लिए कि मॉडर्न पढ़ते हैं। मान लेते हैं आप जोर डालना स्टार्ट किए दिमाग पर, दिमाग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, कि उसको कुछ नहीं याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट बस एक अकेले बैठ जाएंगे, दिमाग पे जोर डालेंगे, दिमाग कुछ भी डेटा वापस नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से खोलेंगे नोटबुक, ढंग से पढ़ लेंगे। आज 9 तारीख हो गया, 3 दिन बाद हम पढ़े थे मान लेते हैं, फिर अब हम क्या किए, 14 तारीख को वापस से खोले, फिर से शीट निकाले, अब बोले कि अब देखते हैं दिमाग कितना दे रहा है। अब मेरा दिमाग 30-40% देना स्टार्ट किया कि ठीक है थोड़ा बहुत बता रहा है कि साइमन कमीशन आया, कब साइमन कमीशन बना, कब वो भारत आया, कब बिहार आया, थोड़ा बहुत दिया। फिर आप 14 तारीख के बाद आप फिर 20-22 तारीख को वापस से खोलिए, अब 20-22 तारीख को दिमाग आपको सब देगा। और ये बेस्ट पार्ट, हम ये टाइम बेस्ट इसका इसलिए है ना क्योंकि ये जो 6 से 20 का जर्नी है, ये हम लोग अभी अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास 50 दिन के लगभग है तैयारी करने का। जुलाई को छोड़ देते हैं, जुलाई में बहुत चीज अभी आएगा, मतलब जुलाई में पूरा गेम बदलेगा, कि मतलब गेम बदलने का मतलब कि एकदम वो होता है ना कि एकदम आखिरी लीप लास्ट छलांग में बाघ सबके बढ़ेंगे, जो लोग मतलब अगर ढंग से पढ़ रहा हो तो। पर ये जो 50 दिन है ना, इस 50 दिन में आप जो भी पढ़े उसको ऐसे कंसोलिडेट करते चलिए कि लास्ट में मतलब पता नहीं चला क्या हुआ, इतना सारा रह गया। वो एंग्जाइटी वाला जो आएगा ना, वो एंग्जाइटी क्वोशेंट बहुत कम हो जाएगा अगर आप अभी से इस चीज को ध्यान देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आप हो गया 6 तारीख से आप 20 तारीख को बैठे साइमन कमीशन पढ़ने के लिए, ईयर हमको पता है क्या 1927 था। अब हम बस ये कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं कैसे दिमाग पे जोर डालना है
कि 1927 में आया था, ठीक है, अच्छा 1900 क्यों आया था, मतलब आना कब था उसको, 29 में आना था, पता होगा आपको, पर हम बस एक फ्लो में लेके चलते हैं। आना कब चाहिए था, 1919 से 1929 आना चाहिए था, पर पहले क्यों आ गया, क्योंकि मतलब जो उस समय का जो सरकार था वो कंजर्वेटिव का सरकार था, उसको लगता था कि लेबर पार्टी अगर जीत जाएगा तो वो बर्बाद कर देगा, तो कंजर्वेटिव चाहता था कि हम अपने समय रहते हुए भेज दें। तो उस समय का मतलब सरकार को किसका था, तो एक ये नाम अगर आप लोगों को याद रहे, स्टैनले बी से कुछ था, एक बार देख लेना भाई, उस स्टैनले करके कुछ नाम था उस आदमी का, साइमन कमीशन के टाइम पे जो पीएम था। फिर हम सर लोग ये बाल्डविन बाल्डविन बाल्डविन, हाँ सही भाई, स्टैनले बाल्डविन करके आदमी था, वो वहां से भेजा। ये किस पार्टी का था, कंजर्वेटिव पार्टी का। सब अपने दिमाग में सोचते रहो, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी का था। कितने लोग आए थे, 7 लोग आए थे, ऑब्वियसली ऑल वाइट थे, इसलिए पूरा लफड़ा था। जो इसका हेड था साइमन था, ये साइमन इस पार्टी का नहीं था, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी का नहीं था, वो किस पार्टी का था, लिबरल पार्टी का था। सवाल आ सकता है ऑब्वियसली कि साइमन किस पार्टी का था। जनरली आदमी सोचेगा कि यार कंजर्वेटिव सरकार भेजा था लेबर के डर से, तो कंजर्वेटिव होना चाहिए, पर वो लिबरल था। लिबरल को क्यों भेजा होगा, ठीक है, अब ये चीज जरूरी नहीं है कि तुमको ध्यान रहेगा एग्जाम में रहे, पर जनरली क्या होता था कि हम इसका भी देखें कि जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसके नेगोशिएटर्स कौन थे, हर जगह देखेगा तेज बहादुर सप्रू, एमआर जेकर, ये लोग क्यों आते थे, क्योंकि लिबरल लोग थे। लिबरल लोग पे दोनों लोग भरोसा करता है, तो ये भी वही होगा कि एक लेजिटिमेसी मिल जाएगा कि एक लिबरल आदमी को भेज देंगे तो वो समझ पाएगा, मतलब जब मेरी सरकार चली भी जाएगी तो लोग अपोज नहीं करेगा उसको, क्यों, कंजर्वेटिव रहेगा तो उसको भगा देगा 2 साल बाद। ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, अच्छा वो भारत आया, मतलब कब बना था, 1927 में बना। ये समझ में आ रहा है कि अच्छा इसी समय पे वो सेशन हुआ, मद्रास का सेशन था शायद, हाँ मद्रास का सेशन था, जब वो स्नैप रिजोल्यूशन पास करवा दिए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है हमको। फिर वो भारत आएगा, भारत कब आया, कहाँ आया, तो बॉम्बे में आते हैं वो क्या, हाँ आते नहीं, आता है। फिर 1928 में आया। फिर बिहार कब आएगा, ये सवाल एकदम पूछ सकता है, तो 12-12-28 करके याद कर लिए, इसी ट्रिक से, मतलब कोड से हम याद किए तो याद रहा। इस तरीके से एकदम लेके बढ़ते जाओ। फिर अब आया दूसरा क्या, नेहरू रिपोर्ट। इसी समय पे हम और क्या पढ़े थे, 28 में नेहरू रिपोर्ट था, तो फट से देख लिया नेहरू रिपोर्ट आने का टाइमिंग क्या था, तो अच्छा ठीक है, वो लॉर्ड बिरकन हेड का था कि वो उसको मतलब चैलेंज दे दिए थे कि आके दिखा, तो वो आ गया, मतलब कि बना के दिखाओ, अगर तुमको लगता है खुद से बना पाओगे, तो वो बना दिया। फिर अगर और थोड़ा सा और अगर दिमाग पे जोर डाले, तो जैसे ही अनाउंस हुआ 1927 में कि हम लोग ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि हम खुद से बनाएंगे, तो जिन्ना वाला पार्टी लेकर के आया था एक दिल्ली प्रपोजल्स करके कि मेरा 4 डिमांड मान लो। अगर दिमाग पे जोर डालो, अगर वो 4 प्रपोजल याद आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो फटाक से वापस जाएंगे नोट खोल करके, एक बार देख लेंगे क्या है। क्योंकि देखोगे तो पिछली बार शायद 69 या 70th में एक सवाल आया था, शायद मैकॉलेज मिनट या मतलब कुछ तो डिक्लेरेशन से, मतलब इस टाइप का ही कोई डिक्लेरेशन से आया था। तो अब इस बार जब हम पढ़ेंगे तो हल्का अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हमको दिमाग में याद आ जाता है कि ठीक है, जिन्ना जो 4 प्रपोजल आया था, पहला था कि हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट पे मान तो जाएंगे, पर तभी मानेंगे जब 1/3 मुस्लिम हमको सेंटर में तुम रिजर्वेशन दोगे। उसके अलावा जितने मेजोरिटी, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पर पॉपुलेशन के बेसिस पे हमको वोट दे देना, और 3 मुस्लिम प्रोविंस बना देना। 3 मुस्लिम प्रोविंस क्या बनाना हमको याद नहीं है, मतलब अगर याद नहीं आया लास्ट में खोल करके देख लेंगे। तो हम बस ये कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालते जाना है भाई। ऐसे करते करते ना आपको ऐसा लगेगा कि अभी मान लेते हैं आप मई में मान लीजिए दिमाग पे जोर लगाए 2 सब्जेक्ट पे, आपको जून जुलाई पे उसको रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा 2 लोगों को बात करते हुए तो आपको लगेगा अच्छा ठीक है यार, तो हमको पता है, इस टाइप का है। और ये हर चीज के साथ है, करंट अफेयर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट हम हर जगह वैलिड है। अब इस बात को छोड़ देते हैं। दूसरा, अब एक चीज और हम लोग क्या ध्यान देना है ना कि सब सही है, हर सोर्स सही है, पर कुछ कुछ चीज एकदम नॉन नेगोशिएबल है, जैसे पीवाईक्यू। अब इस बार आप ये एकदम ध्यान देना है कि यूपीएससी का सीएससी एग्जाम वाला, मतलब अगर किसी को बहुत एकदम जोश में पूरा जुनून एकदम टाइट है, तो सीडीएस भी बनाए, सीएपीएफ भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सीएससी एटलीस्ट बनाए। और सीएससी में भी हर सब्जेक्ट का बनाने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, अब जैसे देखोगे तो मेडाइवल हिस्ट्री का तुम देखोगे सीएससी का सवाल ना, तो कुछ कुछ है जो प्री मॉडर्न का है ना, जिस जो जानने के लिए बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, कि मतलब वो प्री मेडाइवल वाले जितने डायनेस्टीज थे सबके बारे में पता रहे, कौन राजा कब आया, कौन राजा बाद में आया। अब आप अगर ये सोचोगे कि हम एक काम करते हैं उस, मतलब चारों को अच्छे से समझ लेते हैं, मतलब अगर कोई बहुत इंटेंस टाइप का सवाल है, तो उससे अच्छा है कि बस उसका आंसर रट लो, कि अगर सेम सवाल रिपीट हो जाए तो कम से कम सवाल बन जाए। 4-5 सवाल एकदम उठा करके ला के दे दिया है यूपीएससी वाला। और खासकर पुराने सवाल देखोगे, 1996 का 70th बीपीएससी में 3 सवाल था जो कि 1990s का था, मतलब यूपीएससी का पीवाईक्यू था। तो इनको यूपीएससी का पीवाईक्यू हिस्ट्री का बनाना ही बनाना चाहिए, पॉलिटी का बनाना ही बनाना चाहिए। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि
कोई आदमी पॉलिटी का देख रहा है कि घटना चक्र भी है बनाने का और ये भी है बनाने का, मतलब बड़ा हो जा रहा है थोड़ा घटना चक्र बनाने में और अभी बचा हुआ है, तो केवल बिहार का ही घटना चक्र जो है या फिर केवल तर्कश है, तर्कश बनाए और यूपीएससी का पीवाईक्यू बना ले पॉलिटी का। पर यूपीएससी का पीवाईक्यू पॉलिटी का बनाए, ज्योग्राफी का बना ले, 120-25 सवाल है, एक सिटिंग में अगर बैठेगा आदमी ढंग से तो उसको 50 सवाल तो लगेगा एकदम हवा की तरह, 60-70 सवाल पे उसको दिमाग डालना पड़ेगा, 30-35 सवाल उससे नहीं बनेगा, उसको आराम से हाईलाइट कर ले, मार्क कर ले, लिख ले, जो करना है कर ले, एक सीटिंग में बैठोगे, एक बार बनाओगे भाई, फिर उसको 3-4 बार रिवाइज करके खत्म हो जाएगा। तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बिहार स्पेशल, मतलब बिहार स्पेशल का तो यूपीएससी पीवाईक्यू है नहीं, पर ये 3 का कम से कम कोशिश करना है कि पीवाईक्यू यूपीएससी सीएससी का ऐसा रहे कि प्रॉपर एकदम मतलब बढ़िया तरीके से रेडी रहे, कि इनमें मतलब गलती ना हो। और एक भैया थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में बता दीजिए ना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन कैसे करने हैं, मतलब आइडिया नहीं लग रहा है हमको कि उसका क्वेश्चन पहले अभी घटना रुक चक्र जाइए ना, भैया को पूरा बात कर लेने 10 दीजिए मिनट ना, और बहन बोलिए। रुक जाते हैं, 10 मिनट और बस रुक जाते हैं, फिर एक एक करके जिसको जो पूछना वो करते रहेंगे, ठीक है। एक ये तो हम लोग देख ही लिए कि कहाँ पर रुकना है, कि मतलब कितना पढ़ना है वो भी देखना है, और अगर ज्यादा पढ़ने का मन कर भी रहा है, मतलब अगर कोई भी आपको कहीं पर बिना कोई टेम्पटिंग वीडियो दिखता है कि एकदम एनसीईआरटी बेस्ड महा मैराथन भी आपको टेम्पटिंग वीडियो कहीं भी दिखता है, ये मुश्किल है कि आप मतलब उसको छोड़ करके आ पाना, हमको लगता है मुश्किल है लोगों के लिए, कि एकदम छोड़ दें, पर मन में एटलीस्ट ये सोचो कि हम कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। उससे पहले हम अपना घटना चक्र को 4 बार कर लेते हैं, हम अपना यूपीएससी का पीवाईक्यू को 4 बार कर लेते हैं, हम अपना बेस मटेरियल को 4 बार कर लेते हैं, कि कल को आकर के हमको कोई ये पूछ दे कि मलेरिया किस चीज का डिजीज है, हम उसी में फैल गए और हम एकदम महा मैराथन कर रहे हैं, एकदम कोई तगड़ा सा, जो कि एग्जाम के 5 दिन पहले आके हम पागल बना रहा है, जो कि 72 घंटा लाइव चल रहा है। तो उन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो एकदम बेयर मिनिमम है वो गलत नहीं हो, वो जब तक सही रहेगा तब तक बाकी सब मतलब आपका सॉर्टेड हो जाएगा। और दूसरा है कि ये मतलब बस एक लास्ट बात बस बोल रहे हैं, पहले बोल चुके हैं हम, पर फिर भी एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई आदमी गया, जैसे आप कोई फॉरेन ट्रिप पे गए, अगर इकोनॉमी फ्लाइट लेते हैं तो 20 से 30 केजी का लगभग लगेज रहता है। आप गए वहां, वहां आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज दिख रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं मम्मी के लिए, ये लेते हैं पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, वाइफ के लिए, सब आदमी सोच रहा है कि ये सब उठा लेते हैं। फिर जब आप वापस मतलब जब आप वापस एयरपोर्ट आएंगे ना आने के लिए, तो फिर आप देखिए कि 50 केजी लगेज हो गया, फिर आपको 20 केजी, या तो मेरे तरह गरीब है तो आपको 20 केजी वहीं छोड़ना पड़ेगा, कोई सस्ता सामान जो है वहां छोड़ना पड़ जाएगा, और या तो फिर एक्स्ट्रा जो इंक्रीमेंटल पे रहता है वो दे करके आए आदमी। तो हम ये कह रहे हैं कि लास्ट में केवल उसी चीज को हाथ लगाओ, केवल उसी चीज को हाथ लगाओ जो कम से कम 3 बार, 3 हम मन रखने के लिए बोल रहे हैं, 4 बार कम से कम, जो 4 बार रिवाइज हो सके। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है कि मतलब, पर हमको वो नहीं करना है, हमको मतलब एग्जाम निकालना है ना, उसके बाद अगर एकदम बहुत मजा आ रहा है कोई चीज पढ़ने में कि यार इसमें पूरा एकदम मस्त लॉजिक क्लियर हो जा रहा है, बढ़िया है, तो हम उसी इतना सिलेक्टिवली उठाओ कि वो 3 से 4 बार रिवाइज हो सके। अगर नहीं हो सकता है 3 से 4 बार रिवाइज, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आज तुमको एक बहुत बढ़िया चीज पढ़े, एक बहुत बढ़िया वीडियो देखे, बहुत मजा आ गया, एकदम दिमाग भी खुश हो गया, मन खुश हो गया, एकदम चेहरा खिल गया। 5 दिन बाद आपको ये नहीं पता होगा कि आपका चेहरा चेहरा खिला भी था, आपको 5 दिन बाद ये भी नहीं याद होगा कि आप क्या देखे थे। 5 दिन बाद आप एकदम अनजान बन जाइएगा। तो उस दिन कुछ, कोई एक दिन हमको कुछ देख करके मजा आ जाए, तो या तो कुछ बहुत तगड़ा मजा आया तो फिर उसको नोट कर लो कि फिर उसको हम 3 बार रिवाइज करें तभी। और मेरे हिसाब में मतलब मेरे तरफ से हमको इतना ही बोलना था। एक बार अगर हम समराइज कर देना पॉइंट वाइज कि हम क्या कहना चाहते थे, पहला तो कि टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, सीरियस होकर के नहीं पढ़ना है, अगर कुछ होना है तो सिंसियर होना है। गिल्ट लेके एकदम होता है कि लोड लेकर के परेशान होकर पढ़ रहे हैं, हम 5-10 घंटा एक दिन नहीं पढ़ेंगे वो चलेगा, पर अपना मेंटल हेल्थ से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि एकदम दिमाग खराब हो गया फिर भी पढ़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं रूम पर, रात को रो रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन अगर 2 दिन ब्रेक भी लेना है तो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, 50 दिन के बाद एग्जाम है, 2 दिन ब्रेक ले लोगे, उसके बाद अगर खींच दोगे बढ़िया से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कोशिश करना है। और दूसरा कि प्रीवियस अटेम्प्ट का बैगेज लेके नहीं चलना है। ये मेरे साथ तो हमको तो लगता है कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जैसे एक बार नहीं निकलता है ना तो आदमी को लगने लगता है कि यार हम पढ़े तो पिछली बार भी थे, अबरी भी पढ़िए रहे हैं, कहाँ निकल रहा है। तो प्रीवियस अटेम्प्ट का बैग लेने से दिक्कत क्या होता है ना कि आदमी खुद को बहुत छोटा बना देता है, एकदम मतलब कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर वो कॉन्फिडेंस जितना हल्का कॉन्फिडेंस हाई रहता है तो आदमी थोड़ा और एफर्ट मारता है, मतलब वो एक होता है ना कि एक अपवर्ड स्पाइरल है। अब वो अगर सब कुछ बढ़िया रहा, मतलब मेंटल स्टेट बढ़िया रहेगा तो ये स्पाइरल ऊपर जाएगा, अगर मेंटल स्टेट खराब रहा तो ये स्पाइरल नीचे जाएगा।
एक ये चीज ध्यान देना है। तीसरा कि अगर 1-2 दिन नहीं पढ़ पाए, घर पे कुछ काम भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना टेंशन नहीं लेना है। अगर दिमाग स्ट्रेस टाइप का लग रहा है तो थोड़ा होता है ना कि मतलब हमको ऐसा लगता था कि जैसे मान लीजिए 2 दिन लगा कि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उससे अच्छा नहा लो, मतलब नहा लिया, पूजा कर लिया या बाल कटवा लिया, इस टाइप से जो अपने हिसाब से देख लेना है। अगर एग्जाम देने गए, दूसरा है कि पीवाईक्यू वाला, वापस से एक बात कह रहे हैं कि अगर एग्जाम देकर के वापस आते हो, पीवाईक्यू का सवाल गलत करके आए हो, फिर कोई पूछ रहा है कि यार पीटी निकला नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, दिन खराब था, तो दिन खराब नहीं था भाई। अगर पीवाईक्यू गलत हो रहा है तो दिन कहाँ से खराब है, और उतना ही उठाना है जितना हम वापस ले आकर के कर पाए। जुलाई से पहले हमको मतलब सब निपटा देना है। कोई दिक्कत हो आप लोगों को, किसी तरह का कोई दिक्कत हो, हम मतलब इवन इस सेंस में कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई टेस्ट सीरीज खरीदना हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपको कुछ लेना हो, किताब लेना हो, कॉपी लेना हो, कुछ भी लेना हो, आपके पास मेरा वो है पर्सनल वाला टेलीग्राम आईडी है, आप एकदम बिना टेंशन का आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, हम हर तरीके से अवेलेबल हैं। और दूसरा क्या है ना कि जैसे एग्जाम नहीं, जैसे मान लीजिए अभी अगर कोई आपको ताना देता होगा कि यार क्या तुम तब से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, अब तक नहीं निकला क्या, मतलब मेरे साथ तो मेरे गांव वाले तो ऐसे हैं कि मेंस का एग्जाम देके अगर आदमी 1 बजे निकलेगा ना तो 1:30 बजे पापा को फोन आ जाएगा कि क्या हुआ एग्जाम का, अरे मेंस का एग्जाम देकर के आया है, पीटी का तो नंबर ही नहीं जुड़ता है, मेंस का एग्जाम जोड़ देगा, मार्क्स जोड़ लेगा आदमी। तो इस तरह के लोग हैं। तो हमको थोड़ा कम इफेक्ट होना है बाकी लोगों से, कि मतलब एक्चुअल में क्या है ना कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपसे। कल को जो 3-4-5 लोग हैं लाइफ में, कल को आदमी मर भी जाएगा ना, कल को हम मर भी जाएंगे ना, तो फर्क बस मम्मी पापा भाई बहन को पड़ना है, शादी हो जाएगा तो शायद वाइफ को पड़ेगा फर्क, उसके अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उससे अच्छा है कि हम उन्हीं के बात को वैल्यू दें, बाकी जो अगल बगल जितना क्रैप है, कितना नॉइज है, उसको लेकर के ज्यादा टेंशन ना लें। और मतलब ये है ना कि अगर कोई आप एक्स वाई जेड पर्सन आपके लाइफ में है जिसके चलते मान लें आप परेशान भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है कि जब आपका एग्जाम नहीं निकलेगा ना, तो वो आदमी ये एक्नॉलेज भी नहीं करेगा कि यार मेरा कंट्रीब्यूशन था तुम्हारा मेंटल स्टेट बिगाड़ने में, इसीलिए तुम्हारा नहीं निकला। वो फिर पूछेगा कि यार क्यों नहीं निकला। तो उससे अच्छा है कि हम अपना ये रखें कि यार मतलब थोड़ा सा अनअफेक्टेड रहें, हर चीजों को एकदम दिल पे लेकर के ना चले। और मेरे हिसाब से मेरे तरफ से इतना ही हमको बोलना था। एक ये चीज है कि जैसे अब हम मतलब एक एक करके जिनको जो पूछना पूछ लेंगे, और कोशिश करेंगे कि जैसे मतलब 1-to-1 में हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास भी समय कम रहता है, तो हो सकता है कि 3-4 दिन लग जाए नंबर आते आते। कोशिश करिएगा कि जितना यहाँ पूछ सकते हैं पूछ सकें, जितना सुन करके हो सके, बाकी फिर हम यहीं मैसेज कीजिएगा। और जब भी मैसेज करें आप, कोई किसी भी तरह का कोई मैसेज करें ना, कुछ लोगों का तो नंबर सेव्ड है तो ऊपर आ जाता है, अगर पूरा मैसेज टाइप कर दो, पूरा मैसेज टाइप करने के बाद लास्ट मैसेज बस फोकस 50 कर देना भाई, क्योंकि वो वैसा हो जाता है ना, प्रीमियम अकाउंट है नहीं मेरे पास, प्रीमियम अकाउंट नहीं रहने से क्या होता है कि सब लोगों को वो आईडी मिल जाता है, तो सबको आईडी मिल जाता है तो मतलब लोग हाई भी लिख करके भेज देते हैं, सिर्फ हाई लिख के भेज दिया, अब क्या करें हम, हेलो लिखें क्या उसका रिप्लाई। तो मतलब वो इसीलिए कोशिश करेंगे कि लास्ट में बस जो भी मैसेज लिखो बस लास्ट में फोकस 50 लिख दो, ताकि वो हम एटलीस्ट नजर में मतलब कभी ना कभी आ ही जाए। मेरे तरफ से तो हमको इतना ही बोलना था। अब आप लोगों को एक एक करके जिसको जो क्या सही गलत जो लगता है बताइए, कुछ पूछना हो तो वो बताइए। हेलो सर, ऋत्विक है। हाँ ऋतिक भाई बताइए। सर मेरा बहुत छोटा सा डाउट है, मतलब क्या है कि सर जैसे एईडीओ का जब हम प्रिपरेशन किए दिए थे हमें एईडीओ, तो सर हम सोर्सेस जीएस का ना सारा सीसी वाला ही रखे, क्योंकि हमको बाद में वो हैफाजार्ड हड़बड़ी चाहिए नहीं थी सर। बहुत तो बढ़िया। हम ना एक बार 2 बार 3 बार रिवीजन हो चुका है, तो अभी ना हम क्या कर रहे हैं, किसी में जैसे अब आपके वीडियो में जैसे कि किसी का थीमेटिक बना लो, किसी में एकदम मैंडेटरी है शॉर्ट नोट्स, तो अब वो स्टेज चल रही है कि कंसोलिडेट करके शॉर्ट नोट्स बना के साइड किए। तो सर कभी कभी ना जैसे लगता है कि अरे क्या शॉर्ट नोट्स बना रहे, जल्दी से पढ़ लेते हैं, आधे टाइम में हो जाएगा, तो सर शॉर्ट नोट्स के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए ना, बस यही पूछना था सर। नहीं, वो भी डिपेंड करता है भाई कि किस चीज का शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। कुछ चीजों का अच्छा। मैंडेटरी है, कुछ चीजों का होता है कि वो एकदम उसको क्या बोलते हैं कि वो राई से पहाड़ बन जाता है, कि पता लगा 4 दिन लगा दिए शॉर्ट नोट्स बनाने में जिसका जरूरत ही नहीं था। तो जी इस सर, तो वही और इसीलिए हम देखिए एक चीज, अब ये फिर सबके लिए कह रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसा चीज में डाउट आता है कि यार इसका क्या करें इसका क्या करें, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट योरसेल्फ एंड वेस्टिंग योर 4-5 आवर्स, उससे अच्छा है भाई कि हमको मैसेज करके पूछ लो। हमको जो मेरा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग में हम बता देंगे, और हो सके हम 3-4 घंटे बाद बताएं। तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि एकदम अभी पता चला जी नहीं सर। नहीं तो तुरंत करना ही है। तो हाँ हर हाँ। चीज का शॉर्ट नोट जरूरी भी नहीं है भाई, पर जैसे जो कंफ्यूजिंग चीज है उनका बनना चाहिए, क्योंकि
एग्जाम जिस के लास्ट दिन पहले एक समय ऐसा आना है जब आप बैठिएगा, हम्म, मतलब 20 तारीख को 18 तारीख को, और बैठ करके एक दिन में पूरा मॉडर्न रिवाइज करना है। जी सर, जी सर। हाँ, और कोई पूछ रहे थे, बताइए भाई। सर मेरा एक डाउट है भैया कि पॉलिटी पढ़ने में फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने जो पीवाईक्यू देखा है वो डायरेक्ट मतलब पूछा है, लेकिन वो सर वो रिकॉल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसको कैसे टैकल करें कि जो जो भी क्वेश्चन पॉलिटी से वो डायरेक्ट बन जाए। एक देखिए, अगर आर्टिकल रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं ना, तो एक बहुत बढ़िया ऐप है हाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्विज का। उसमें इतना तगड़ा है ना कि आप उसको दे दीजिएगा कि हमको आर्टिकल नंबर, जैसे हम एक ये भी करते हैं, मतलब हम अपने लिए बता रहे हैं कि आप क्रोम पे जाइए और नंबर पिकर करके सर्च कीजिए, नंबर पिकर करके वो खुद पूछ लेगा कितना से कितने के बीच में नंबर पिक करना है। हम डाल देते हैं 1 से 51 डाल दीजिए, वो जो नंबर देगा, मतलब एग्जाम्पल समझो कुछ भी, वो मान लो 46 दिया, तो समझ जाना है कि यार ये वो होगा, क्या बोलते हैं, 4 6 क्या है भाई, ST SC वाला कुछ तो है, उससे रिलेटेड 45 दिख रहा है, स्टूडेंट्स रिलेटेड है। मतलब एक्टिव रिकॉल वही है कि कोई नंबर कहीं देखो तो सोचो, मतलब कोशिश करो रिकॉल करने का कि उससे क्या आर्टिकल था। तो केवल वही तरीका है इसका, और कोई तरीका नहीं है। और ऐसे मतलब कुछ लोग, ये होता है कि क्योंकि एकदम, सर हम पॉलिटी का जो भी पीवाईक्यू लगाए हैं, हाँ हाँ, जो भी पीवाईक्यू लगाया है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट से, और फंडामेंटल राइट का जो एप्लीकेशन है इन बहुत ज्यादा डेप्थ में है, तो वो भूल जाते हैं, उसके वजह से मेरा पॉलिटी में हमेशा क्वेश्चन गलत होता है, तरीका तो कंफ्यूजन में गलत हो जाता है, या फिर अगर ज्यादा समझ नहीं आता तो उसको फिर स्किप कर देते, छोड़ देते क्वेश्चन। नहीं, अगर फंडामेंटल राइट से आ रहा है तो जनरली तो फंडामेंटल राइट सिंपल है, अगर देखा जाए, मतलब कि एक बार आदमी याद कर लिया तो फिर उसमें गलत होने का स्कोप बचता नहीं। पर फिर भी वही है, आप रिवाइज कीजिए तो हो जाएगा वो, मतलब उसका एक ही तरीका है, बस रिवाइज रिवाइज करना है बस। ठीक है सर, और जो आपका जो ज्योग्राफी वाला जो वीडियो डाले आप, अब उतना से कर लेंगे तो फिर बीपीएससी के लिए और कोई सोर्स पढ़ने का जरूरत नहीं है ना, इसमें एक, क्योंकि आप बोले थे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो सुदर्शन गुर्जर का जो वीडियो है, या फिर आपका जो 2 6 7 वीडियो है, तो सर हम वो स्किप कर दिए सुदर्शन गुर्जर का, क्योंकि उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था। तो वो जो आप जो वर्ल्ड वर्ल्ड मैपिंग कराए उतना कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, कि कुछ और भी सोर्स उसमें करना पड़ेगा। वर्ल्ड मैपिंग तो मोर देन इनफ है। ऑनेस्टली बताएं ना, तो हम भी किससे पढ़े, सुदर्शन गुर्जर सर हाँ। से पढ़े हैं, पर आपको मेरा वीडियो देखने से फायदा बस ये होगा कि हम सुदर्शन गुर्जर सर का वीडियो देखें, उसके बाद घटना चक्र का जो सेकंड वाला पार्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे पीवाईक्यू बनाए, उन सारे पीवाईक्यू को इसमें ऐड किए, फिर उसको कॉम्प्रिहेंसिव करके, और थोड़ा ये है कि हम उसमें सैटेलाइट वाला नहीं होता, सैटेलाइट व्यू से जा करके अंदर घुसा घुसा के रोड, मतलब अगर पहाड़ पहाड़ है तो एक्चुअल में पहाड़ पे लेके चले जा रहे हैं आप लोग को। तो बस एक वही फायदा है, और हमको नहीं लगता है अच्छा, कि आज की डेट में अगर अच्छा, क्रॉस, क्योंकि वो वीडियो जो है सुदर्शन गुर्जर सर का, वो बहुत लंबा है, ऐसे पढ़े तो हम सही सही पहले हैं, पर बात अभी ये है, मतलब रिवीजन के हिसाब से उतना, मतलब रिवीजन के हिसाब से आपका वीडियो देख लेंगे तो काम हो जाएगा ना फिर, क्योंकि कुछ वो पढ़ा हुआ फिर भूल गए जब 71 का प्री क्लियर नहीं हुआ तब। नहीं, हो जाएगा, सही है, हो जाएगा। खाते वाते कोई भी एक कंटेंट उठाइए, खाते ठीक है खाते सर, उसको निपटा दीजिए, ठीक है। और कोई, भैया साइंस में बोल रहा था ठीक। कि 10th तक ही रखा जाए। भाई देखो साइंस का है कि कुछ कुछ टॉपिक में 11 12 पे जाना होगा, हमको ज्यादा टॉपिक हाँ मिल रहा था फिजिक्स का जाते हुए, इसीलिए हम पहले फिजिक्स उठा लिए कि फिजिक्स का हाँ वीडियो लेकर के आएंगे, तो फिजिक्स वाला तो हम 12 तक करवा देंगे भाई अच्छे से। केमिस्ट्री और बायो में हम हम्म। परसों एक वीडियो बनाएंगे भाई, उसमें बहुत समय लग जाना है, तो मतलब कि क्वेश्चन वाइज हम इंपॉर्टेंट चैप्टर कम से कम उसका और उनके एग्जाम्पलर के सवाल, प्रैक्टिस के सवाल एक साथ कंपाइल करके दे देंगे, तो बस उतना कीजिए। ईओडीओ का जो लेवल गया था भैया साइंस का, ये बीपीएससी में भी रिपीट कर सकता है क्या, आगे थोड़ा लो रखेगा जिस लेवल का साइंस में फोबिया बना है। या तो मन रखने के लिए बोल दें कि नहीं नहीं भाई, वो तो लोग क्या बोल रहे हैं कि वो एईडीओ था, एजुकेशन ऑफिसर था, तो एजुकेशन में आपको 11 12 तो करना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा खराब लॉजिक क्या हो सकता है, एईडीओ है तो हम 11 12 करेंगे, क्या बात कर रहा है, तो किसी को नहीं पता ये बात। तो उससे अच्छा है कि हम, देखिए वही है ना कि लो हैंगिंग फ्रूट्स मेरा टूट जाना चाहिए। जो एकदम ऊपर वाला है, अगर 11 मतलब 12th वाला है तो उसमें एक आध एजुकेशन से बन जाएगा, जो 2 3 सवाल नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल का भैया कोई वीडियो जिसे फिजिक्स में आएगा तो आप डालेंगे, जैसे कुछ क्लास उसका न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के लिए। भाई
एक वीडियो हम जो डाले हैं, एक देखोगे 50-60 मिनट का एक वीडियो डाले हैं जिसमें कि मोशन वाला पार्ट पूरा कवर किए हैं, पर अभी जो वीडियो लाएंगे मैराथन ना, उसमें वो सब कवर होगा न्यूमेरिकल। उससे मतलब तुम 10th 11th का बोर्ड का एग्जाम दे करके आ सकते हो। हाँ, क्योंकि इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल में भी अब शिफ्ट नहीं हो रहे। मैंने अपना थ्योरी पे भी काम कर बोला कि न्यूमेरिकल का कोई वीडियो आ जाएगा तो देख के उसी में हो जाएगा एकदम निश्चिंत। 100%। थैंक यू सर। हाँ भाई। हाँ, बोल रहे क्या है कि अभी हम ना घटना चक्र लगा लिए, ठीक है, तो क्या ये स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री में, तो क्या उसमें बस उसी को रिवीजन में पलट दें या उसका शॉर्ट नोट्स बना ही लें? क्या भाई, वो दोबारा बोलो क्या? नहीं, हम आवाज नहीं आ पाया। मॉडर्न हिस्ट्री को जो अभी हम एक बार रीडिंग मार दी है, अब सेकंड रीडिंग में बस उसी को जो टिक वाला क्वेश्चन उसको देख लें या ना शॉर्ट नोट्स ही बना लें उसका? सेकंड रीडिंग में टिक वाले सवाल जो है उसको वापस से पढ़ लो, तीसरे रीडिंग में शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक ठीक। रिवीजन कैसे करना है, मतलब दो सब्जेक्ट एक साथ लेकर या सारा कुछ एक साथ? दोबारा बोलिएगा। भैया बोल रहे हैं कि जैसे मेरा भी सारा कुछ पढ़ा हुआ है एईडीओ के वजह से, अब हमको रिवीजन ही करना है जितना भी सब्जेक्ट है, तो मतलब हम सोच रहे हैं कि रिवीजन कैसे करें, दो 3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर कि हाँ, मतलब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, या मतलब कोई भी एक बढ़िया सब्जेक्ट, फिर 2 सिंपल सब्जेक्ट, वो 3 एक बार में 15 दिन में रिवीजन करें, फिर अगले 15 दिन में फिर कोई और ऐसे करें, या फिर डेली थोड़ा को रिवाइज करें? नहीं, जो आप बोले वही बेस्ट है, जो पहले आप बताए वही बेस्ट है। मतलब भैया ये पूछना था, मतलब ये 2-3 हाँ, 2-3 सवाल उठा करके अपने हिसाब से। और भैया जैसे हम ना फुल टाइम मतलब ये एस्पायरेंट है, तो हम मतलब मेंस को भी जैसे हमको कुछ मतलब 0 मेंस का, तो अगर हम प्रीलिम्स मान लीजिए क्लियर भी कर लेते हैं, तो 3-4 महीना तो जो कभी लिखना स्टार्ट ही नहीं किया है, जो कभी लिखा ही नहीं है, 3-4 महीना में भी पॉसिबल, मतलब हमको मतलब 10th के बाद तो वो कभी लिखे ही नहीं है, खुद से आंसर राइटिंग कभी किया ही नहीं है, बस उसका एक डर लग रहा है हमको। देखिए, हम एक बात कहते हैं, अगर जैसे आपका जो लग रहा है कि आप एक बात हम बस कॉमन सबके लिए कह दे रहे हैं कि क्या है ना कि मेरा हम जिस टीम से बात कर रहे हैं ना, मतलब गूगल टीम में, इस गूगल टीम में क्या होता है कि 1 घंटे के बाद वो बंद कर देता है, तो हम उसके बाद तुरंत लिंक भेज देंगे, ठीक है, दोबारा के लिए। और दूसरा बात है कि अगर आपको किसी चीज का ऐसा लगता है कि हमको अब चले जाना चाहिए, मतलब अगर कोई ऐसा है कि वर्किंग वाला प्रोफेशनल है, उसके पास समय ही कम है, तो अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, हमको मैसेज कर दीजिएगा, तो अगर रहा ऐसा तो हम देख लेंगे। कोशिश कीजिए कि अगर वैसा कुछ बात नहीं है तो फिर रुकी जाइए। और दूसरा जो आप कह रहे थे मेंस के बारे में ना, अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि मान लेते हैं कि जिसका प्रीलिम्स में जो कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट का मतलब कि ऑब्वियसली ऐसा कोई कॉन्फिडेंट नहीं होगा जो कि बोलेगा यार मेरा प्रीलिम्स मतलब हो ही जाएगा टाइम का, नहीं, पर हाँ 18 से पढ़ लिए हैं, मतलब चांसेस बढ़िया है, सब भगवान साथ दिए तो हो जाएगा। इस स्टेट में अगर कोई है तो दिन में 3-4 घंटे आंसर राइटिंग पे दे सकते हैं। भैया वही तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे दे यार कैसे दें का बहुत बढ़िया तरीका क्या है कि जो मतलब वो बेस्ट तरीका ये है कि जो टॉपर का आंसर कॉपी है उसको उठाइए, उसको पढ़िए, उसको पढ़ के ना सवाल पढ़िए। पीटी में पढ़ा हुआ है तो अगर हम आपको मान लीजिए आज कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आप बता ही दीजिएगा। अब एक सवाल आता है जुडिशियल रिव्यू के ऊपर मान लीजिए मेंस में, तो अब आप खुद ही एक बार सवाल देख लीजिए कि कितना सब हेडिंग में लिख सकते हैं। नॉर्मल आप हमसे बात कर रहे हैं, जैसे आप हमसे बात की अभी, तो आप कैसे पूछे, पहले आप प्रीलिम्स का सवाल पूछे, फिर आप मेंस का सवाल पूछे। जब जैसे आप नॉर्मल आदमी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो एक हम खुद ही मन में एक बनाते हैं ना कि सेगमेंट वाइज कि यार एक ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। तो आप किसी अनजान आदमी से जाके मिलिएगा तो पहले उससे जो नॉर्मल हाई लो करिएगा, फिर आगे बात करिएगा। तो सेम उसी तरीके से आप खुद अपने मन में सोचिए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, फिर उसका जो टॉपर का आंसर है उसको एक बार पढ़ के देखिए, फिर आपको क्या लगता है कि यार हम तो ऐसा सोचे थे, वो ऐसा सोचा, फिर उसको देख करके सीख लीजिए। भैया आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहा है क्या? आवाज तो आ रही है। आवाज तो आ रहा है। हाँ ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि टॉपर का आंसर कॉपी से को मतलब अगर आप रोज एक टॉपर का आंसर कॉपी अगर पढ़ते हैं ना, तो आपको 12-15 दिन के बाद आपको एक बहुत डिसेंट आइडिया हो जाएगा कि आंसर लिखते कैसे हैं। तो भैया ये प्रश्न हेलो भैया, मैं क्या हूँ कि मैं 2-3 बार से मैं बीपीएस दे रहा हूँ, 2 अटेम्प्ट से। करके भाई एक एक करके बोलते हैं। एक तुम बताओ भाई क्या बोल रहे हो? तो भैया मैं
मैं पिछले बार से बीपीएस दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन बताइए। अब भैया ये पूछना भैया था क्या कि प्रॉपर क्लियर शीट देखी होगी अभी ना, आपको भेजा था मैंने, तो उसमें एक चीज तो मुझे क्लैरिटी आ गई कि रिवीजन अभी मुझे डालना पड़ेगा उसमें। सेकंड मुझे पूछना था कि कुछ मतलब चेंज करूं उसमें या ठीक चल रहा है वो, या मेरे एंड से कुछ ज्यादा या कम है? अच्छा, हमको तो ठीक ही लग रहा है दी आपका। आपका 3-4 दिन से हमको लगता है हम डेली उसमें देख ही लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं। बस हमको थोड़ा ये डर लगता है आपका कि मतलब ऐसा ना हो कि मेंस के चक्कर में आप प्रीलिम को सैक्रिफाइस कर दें। क्योंकि जैसे आप बताए थे कि आप सीडीपी मान लीजिए देना चाहते हैं, तो सीडीपी का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा आता है, और जो आपका सोर्स है उस हिसाब से हमको जितना हम देखें, हमको देख के लगता है कि मेंस लिखना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। तो थोड़ा हमको लगता है कि इस महीने ही मतलब 5वां महीने में मई में आपको जो मेंस के हिसाब से देखना है, जो मेंस के हिसाब से पढ़ना है, पढ़ के जी खत्म करिए। अगला जो 1.5 महीना जी है, मतलब इस महीने के बाद मेंस को मत उठाइए। ठीक है ठीक है। बाकी और एक और हाँ, जी बताइए। नहीं सही है, बोलिए। और भैया एक और चीज मैं इसमें ये कर रही थी, जैसे आपने देखा होगा मोस्टली पीवाईक्यू मैंने घटना चक्र वाले से तर्कश से सॉल्व कर लिया है, तो उसमें क्या मतलब अभी मुझे एंशियंट मिडीवल का ऐसा लगा कि प्रतीक नायक सर का देख के नोट्स में से ऐड कर लूं, तो वो टाइम वेस्ट है, तो मैं छोड़ दूंगी और फिर मैं यूपीएससी वाले पीवाईक्यू पे आ जाऊंगी, तो ऐसा कर लूं क्या? हाँ, कर सकते हैं, पर अगर वो करना चाहते हैं, प्रतीक नायक सर का ही मान लीजिए आपको ऐड ऑन करना है ना, तो एंशियंट अगर ऐड ऑन कर रहे हैं तो बढ़ा करके मतलब इस सब स्पून ये सब पेलियोलिथिक मत करिएगा, स्टार्ट ही करिए मॉडर्न का बस। अगर अच्छा मिडाइवल ठीक। स्टार्ट करें तो स्टार्ट ही कीजिए मुगल और ट्रेडिशन कर लीजिए, ये सब ये हो जाएगा। फिर एक बार अपने आप से रिवाइज कर लीजिए, खत्म करिए और ऐड कर लीजिए। पर ठीक काम ठीक। का यही मतलब ये मेजर काम ये है इसमें। उनको अगर करना भी है कुछ अपना डेवलप, तो इन तीनों में पहले डेवलप कर ले। पता चला हम पढ़ लिए क्या पेलियोलिथिक क्या करेंगे, मतलब उतना ये नहीं है। और दूसरा ठीक जैसे आपका है ठीक। कि आपका उसको उसको देखे थे हम लोग कि जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री आप एक बार पढ़ाई की सॉल्व किए, हमको नहीं लगता है कि नॉर्मल अगर आदमी रहा मतलब मेरे दिमाग का रहेगा तो उसको एक बार पढ़ने के बाद उसको दिमाग में रहेगा। तो उसमें एक बार जो मैंने सॉल्व किया था तो उसमें नोट्स मैंने ऐड कर लिए थे, तो अभी मैं दोबारा वैसे सॉल्व करूंगी। अभी मेरा टारगेट है कि 2-3 बार और सॉल्व करना है एग्जाम से पहले, तो उसको मैं डाल दूंगी हाँ उस चीज में। बेस्ट। बाकी जो आप बोले कि 1-1.5 महीने बाद मैं ड्रॉप कर दूंगी उसको मेंस वाले। इसी महीने कर दीजिए, मतलब मई 30 मई को समझो। ठीक ठीक बाकी सब ठीक ठीक है। है आपका सब। अब भैया ये पूछना था कि जो आप साइंस का जो सोर्स प्रोवाइड किए हैं, मतलब यूट्यूब पे जो लिंक आप प्रोवाइड किए, हम उसी से पढ़े हैं, बट उसमें जो पढ़ाया गया ना उससे मतलब 60 to 70% ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं घटना चक्र से, और मोस्टली यूपीएससी वाले तो नहीं होते। मतलब अब मेरे को ये नहीं पता कि वो मेरा डिफॉल्ट है या उस कंटेंट में ही नहीं है, ये साइंस मेरे को वाले की थोड़ा बात कर इशू रहे हैं कर ना, रहा है। साइंस की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ भैया, हाँ तो साइंस। मतलब देखिए रियलिटी क्या है ना साइंस की, ये घटना चक्र एक मतलब टेस्टिंग ग्राउंड नहीं है, वो सोर्स है। तो आप पहले जो आप लेक्चर देखे प्लस उसमें घटना चक्र ऐड कीजिए, ये आपका सोर्स है। उसके बाद फिर आप आगे देखिए क्या करना है। अब मतलब भैया जो लेक्चर्स है वो मेरे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट के कवर हो गए हैं, बायो बस थोड़ा बहुत बाकी है, थोड़ा बहुत क्या मतलब मेजर पोर्शन बाकी है बायो का। तो मतलब वो सब करने के बाद और घटना चक्र और प्लस जो आपका अपकमिंग लेक्चर्स है जो भी सब्जेक्ट के आप डालोगे मतलब साइंस रिलेटेड, तो मतलब वो सब कर लेंगे तो एटलीस्ट एग्जाम्स में अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाने चाहिए। हाँ मतलब 25 अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, 20 सही भी हो जाएगा। उसमें भी ना अभी एलिमिनेशन वाला वीडियो भी लेकर के आएंगे, तो थोड़ा समय नहीं मिल रहा है, तो उसमें बहुत सारा साइंस के क्वेश्चंस ना एलिमिनेशन से भी बनते हैं। वो जो कि अगर देख के लग रहा है कि यार ये तो एकदम नीट का लेवल का पूछ दिया है, पर रियलिटी है कि सवाल में ही छुपा हुआ है आंसर। तो हम वो लेकर के आएंगे, हाँ एक दो सवाल आपको उससे भी सही होगा। हाँ, और भैया एक क्वेश्चन और कि मतलब अभी जो एक पूछ रही थी कि
मतलब मीन्स का कोई आइडिया नहीं है, तो मेरे को भी मीन्स का कोई आइडिया नहीं है। और मतलब हम ना ऐसे घर में सिंगल चाइल्ड पढ़ जाते हैं और मेरी मदर वर्किंग है और घर में दादी है, तो मतलब हम मतलब ऐसे तो 9-10 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, मेरे घर में कोई फोर्स नहीं करता काम वाम करने के लिए। तो वैसा है ना कि मतलब मेरे को मेंस का कोई आइडिया नहीं है, तो 3-4 महीने में मेंस मतलब खुद से हो जाएगा, कोई कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा या आप ही हम लोगों को गाइड करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं? क्योंकि वैसे तो कॉन्फिडेंस मेरे को प्री का ही नहीं आता, बट फिर भी अगर अच्छे से पढ़ाई किए तो जिस करंट स्टेट ऑफ माइंड में है, उस स्टेट ऑफ माइंड में तो हम ये हैं कि हम पूरा मेंस ही यूट्यूब पे कराएंगे, मतलब प्रॉपर पीडीएफ नोट्स के साथ। पर अगर हम नहीं भी करवाते हैं, मान लेते हैं कि क्या होता है, मतलब जैसा होगा, तो हम फिर उस समय बता देंगे कि क्या कैसे करना सही रहेगा। अगर कोई कोचिंग लेना होगा हाँ, तो बट भैया रिक्वेस्ट तो यही है कि आप भी करवा दीजिएगा तो वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम अभी जो एडीओ का एग्जाम हुआ था, पहले मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला पे ट्रस्ट था, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला पे, उसमें एडीओ के उसमें से एक क्वेश्चन आ गया और वो सर लिटरली 3-4 वीडियो बस एक क्वेश्चन पे बना दिए कि देखो ये हमारे में से आया है, हमारे में से आया है, तो वो सब चीजें बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती हैं एक क्वेश्चन के लिए। ध्यान देंगे हम। मतलब कोशिश करेंगे हम भी करने का। मतलब हम एक्चुअल में हम खुद चाहते हैं कि एक बार ना, जो जितना अब अभी रियलिटी क्या है ना, कि यूट्यूब पर बीपीएससी मेंस से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, एक चीज नहीं है, जो है हाँ, सब सही बात है भैया, क्या क्योंकि कर कोशिश बात वो क्या है कर ना रहे कि हैं। लोग मेंस पे कम ध्यान देते हैं और प्री में ज्यादा भीड़ होता है, तो प्री में ही लोग ज्यादा वही फोकस करते हैं, इंस्टीट्यूट वाले खास इस करके। बार भी हम इस बार स्टार्ट किए थे, पर फिर वो वही था कि आपको मतलब मतलब ठीक है, इस बार हम कोशिश करेंगे कि करवाने का। ठीक है, भैया थैंक यू सो मच भैया। मैंने क्या करा है कि अभी कि मेरी 2 बार से रिजल्ट नहीं आ रही थी, तो मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट कर दिया हूँ, जैसे 6, 7, 8, 9 ऐसे करके। तो मैं 9 10 तक कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी 6, 7 और 11 मैंने किया था। तो क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या अभी मतलब गलत ट्रैक में? गलत ट्रैक पे हो भाई। 6, 7 का एनसीईआरटी और पढ़ने का अब समय गया भाई, और ना जरूरत है। तुम सब्जेक्ट वाइज पकड़ो, किस सब्जेक्ट में तुमको दिक्कत है वो हमको बताओ, और उसमें किस स्थिति में हो। मतलब अगर अभी से ऐसे 6 to 12 वाला एनसीईआरटी वाला सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यार पूरा एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी चल रहा है, सवाल नहीं बनता है भाई। तो मेरे हिसाब से तो भैया सही और तरीके मैंने तो भैया और हिस्ट्री के लिए मैंने क्या है कि एक्सप्लेन करा आवाज कट के आ रही है भाई, क्या है आवाज कट के आ रही है भाई, जी भैया आवाज कट के आ रही है। पता मेरी भी मैंने मेरे आवाज में दिक्कत है। हेलो हेलो हेलो। सर, अभी आपने बोला ना भैया, अभी आपने बोला ना कि एफएलटी देना है 10 तारीख से पहले। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने एक वो बीसीडब्ल्यू का डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हुआ था बहुत बढ़िया। वो मैंने दिया था, तो उसमें मेरे 75 के करीब क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं रैंक काट कितना था? छाट के। रैंक नहीं, हम घर पे ही दिए थे, कोई इंस्टीट्यूट में जाके नहीं दिए। कौन सा टेस्ट था ये? डायग्नोस्टिक्स टेस्ट था जो फर्स्ट या सेकंड? टेस्ट 2 सेकेंड फ्री वाला जो था। उसका वो डाले होंगे ना भाई, डायग्नोस्टिक टेस्ट का रिजल्ट तो डाल ही देते हैं यूट्यूब, मतलब वो अपने ये पे। ठीक है, हाँ, कोई मैंने दिक्कत नहीं, चेक नहीं किया कोई उसे, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत मैंने उसे चेक नहीं किया। नहीं। हाँ, कोई तो दिक्कत मैंने एनालाइज किया कि मतलब मेरी कमी क्या है उसमें। तो मैंने ये देखा है कि मैं हड़बड़ी में क्वेश्चंस जो होते हैं वो गलत कर देता हूँ कभी कभी, तो इसके वजह से मार्क्स 5 से 10 मार्क्स तक मेरा मतलब ये गलत हो जाता है। इसके लिए कोई सॉल्यूशन? फिर वही है भाई, देखो जैसे हम जब कहते हैं ना कि कोई आदमी को 6 टेस्ट देना है, हम जैसे एग्जांपल अभी वीडियो में बोले 6 से 7 टेस्ट काफी है, पर ये चीज ये बोलना जी गलत है। 6 से 7 टेस्ट उसके लिए काफी है जो कि 5वां टेस्ट 6ठा टेस्ट तक आके संभल जाए। अब तुमको ये ध्यान देना है भाई कि अगला बार टेस्ट दो, एक बार देख ली कि हम कहाँ कहाँ हड़बड़ाए, अगला टेस्ट दो तो थोड़ा और दिमाग को एकदम शांत रख के कि ये नहीं, इस तरह का गलती नहीं होने देंगे। फिर वो करते करते देखो कब ओके सर। तुम्हारा 1-2 आ जाए, जिस समय 1-2 आ जाए वो समझना उस समय तुमको टेस्ट का काम खत्म हो गया। तो तुमको टेस्ट मतलब ओके, नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल तुम्हारा कितना 74 आया था भाई, कितना आया था? 75 पॉइंट कुछ आया था। हाँ ठीक है, इसका मतलब मार्क्स तो ठीक ही है। हम अभी खोले हैं रिजल्ट इसका, डायग्नोस्टिक टू का मार्क्स तो ठीक ही है भाई, मतलब पेपर टफ लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर टफ था सर, पेपर तो टफ था। वो देख के लग ही रहा है भाई हमको, 30-35 रैंक दिख रहा है इसमें, काफी है, सही है मतलब। लेकिन
काफी और सही है ना, ये रिलेटिव टर्म है। कोई आदमी जिसका पोटेंशियल 90 का है, वो अगर 75 ला रहा है तो उसके लिए काफी नहीं है। तो बेटर है कि ज्यादा टेस्ट जी जी सर। ज्यादा टेस्ट दो और फिर उसको एडिट करके ले लो। ओके सर। भैया थैंक यू सर। तर्कश के शॉर्ट नोट्स भैया एक बनाने हैं क्या, क्वेश्चन उसके और जो मेरे को सॉल्यूशन? पूछना था। सर्कस वाला शॉर्ट नोट नहीं बनाना है। ओके भैया, थैंक यू। और भैया मैं ये बताइए। भैया मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने मार्गदर्शन में जो टॉपिक दिया है, मैं सेम वही वैसे ही जो सोर्स आपने बताया है वैसे ही मैं कर रही हूँ, तो मैं वही वैसे ही करूँ या फिर अभी आप फोकस 50 में कोई शेड्यूल देंगे? नहीं देखिए, एक्चुअल में ना फोकस 50 में हमको शेड्यूल वाला चीज है नहीं है, तो हम कोई शेड्यूल नहीं देंगे। आप जैसा जो कर रहे हैं करते रहिए। फोकस 50 का काम बस यही है ना कि आपको एक्चुअल में मतलब किसी चीज में कुछ दिक्कत आ रहा है, कहीं फंस रहे हैं, कहीं समझ नहीं आ रहा है, यहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ क्या होना चाहिए, तो आप पर्सनली हमको मैसेज कर दीजिए। हम उस चीज का जैसे बता दें। जैसे एग्जाम्पल आज ही हमको मतलब वही है कि आप पर्सनल, आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है ना कि इस सब्जेक्ट का ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप जो बोले हैं उससे भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मेरे पास करने का बहुत कुछ है, ये भी बचा हुआ है, वो भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, आप जो बोले हैं वो करने जाएंगे तो मेरा 1.5 महीना लग जाएगा, तो अब हम क्या करें? तो इस तरीके का अगर कोई डाउट हो आपको ना, पर्सनलाइज तो कीजिए। बाकी जो आप अगर मूल्यांकन के हिसाब से चल रहे हैं तो मतलब मार्गदर्शन के हिसाब से चल रहे हैं तो सही है, और नहीं तो मतलब मोटा मोटी ये तो आपको एक माइंड में बना के चलना ही होगा कि जो फोकस 50 वाला डाला गया था कि हर आदमी को मतलब ये कोशिश करना है कि हम इस जो चीज एकदम अगर कोई अनटच्ड है तो वो मई तक खत्म हो जाए। मोटा मोटा चीज अच्छा मतलब एक आध रिवीजन के साथ मेरा जून तक खत्म हो जाए। तो इस हिसाब से तो आपको टारगेट लेके मुझे चलना पड़ेगा ना। हाँ हेलो। भैया एक चीज मेरे को भैया मैं पूछ रहा था। हेलो। पूछना था कि एक सेकंड मेरा ना हो गया क्या आपका? वैसे यही था डाउट। जी भैया, हाँ जैसे एकदम सेम मैं पूछ वैसे रहा ही था मैं ना। कर रही हूँ जो जैसा आपने बताया। खत्म हो गया। साइंस में फिर आपने बोला था कि अरे एक भाई एक वीडियो मिनट बोलो आएगा यार। साइंस का, तो वो मार्गदर्शन में जो टॉपिक बताया है वैसे करें, और जो साइंस का वीडियो आएगा तो फिर उसमें कंबाइन कर लेंगे ना? हाँ ठीक है, कर लीजिएगा। जो हम एग्जिस्टिंग साइंस का वीडियो डाले हैं वो तो करना ही पड़ेगा, हम उसके अलावा कुछ कुछ और बताएंगे। तो अगर आप एग्जिस्टिंग साइंस का वीडियो नहीं किए तो पहले वो कर लीजिए। थैंक ठीक यू। है। हाँ भैया मेरा ये एक डाउट था चीज कि और मेरे को पूछना था कि मेरा 70th का प्री निकला था, पर फिर हमको मेंस के लिए सही से टाइम नहीं मिल पाया, और उसके वजह से फिर मेरा मेंस नहीं हुआ, और 71 का प्री नहीं हुआ। तो मेंस के लिए भी अभी टाइम दे कि अभी छोड़ दे उसको पूरा, क्योंकि एडीओ की वजह से फिर उधर शिफ्ट हो गए थे, तो फिर मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ पाया अभी तक। मतलब पढ़ा हुआ तो है, पर उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि 71 वाला फर्स्ट टाइम था और कुछ आइडिया नहीं लगा कि कैसे क्या करना है। नहीं, आप जून से फुल मतलब प्रीलिम्स मोड में चले जाइएगा। पर मई वाले महीने में आपको तो हमको लगता है 4-5 घंटे कम से कम मेंस पढ़ना चाहिए। मतलब दिन को 2 भाग में अगर बांटे तो एक भाग पीटी पढ़िए, एक भाग प्रॉपर मेंस पढ़िए। और क्या पढ़ना है तो मतलब अगर कहीं से कोर्स वोर्स ले चुके हैं तो वो देखिए, नहीं तो फिर प्रॉपर आंसर कॉपी पढ़िए। और ऑलमोस्ट सबका हम रिसोर्स बता ही चुके हैं यूट्यूब पर, किसका क्या पढ़ना है। करंट अफेयर अगर मेंस के हिसाब से पढ़ना है तो वो पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए मेंस के हिसाब से। हम बुक भी डाल दिए एडुटेरिया का मेंस मिरर वाला, जीएस2 मतलब का पॉलिटी वाला, उससे खोल करके उससे पढ़िए, उसमें जितना हाँ सॉल्व सर, वो तो मैंने मतलब उसको प्रिंट करवाया है मैंने, लेकिन वही है ना कि 70 वाला प्री निकल गया था, उसके बाद मेंस इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि 2-4-5 महीने में कुछ समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं, और सेल्फ से किए थे, कहीं से कोई कोचिंग का भी कोई आइडिया नहीं लग पाया, तब एक काम कीजिए, क्योंकि टॉपर हम एज अ वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं अहमदाबाद में। तो सर जॉब के साथ फिर वहाँ अहमदाबाद रहते हैं, तो वहाँ पटना में क्या चल रहा है कोचिंग वगैरह का भी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, पर रियलिटी की जरूरत भी नहीं है पता रखना। इसलिए। टॉपर आंसर कॉपी देखिए, थोड़ा डेली एक कोशिश कीजिए बैठ करके 1-1.5 घंटा एक टॉपर आंसर कॉपी पढ़ें। हम अपने टेलीग्राम पे आप देखिएगा तो चैनल पे एकदम स्टार्टिंग में जब 100-150 को था उसमें सब्सक्राइबर तभी डाले हुए थे, पिंड में आपको दिख जाएगा। और किसी को कुछ ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ भैया मेरा ये डाउट था कि यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक का किया जाए। जैसे मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कर रखा है, पॉलिटी और कर किसका से किया जाए? पॉलिटी। ओके, साइंस का भी जरूरत है क्या? साइंस का भाई मतलब अगर देखा जाए तो साइंस का यूपीएससी से ज्यादा यूपीएससी का सीडीएस, सीएपीएफ और जियो साइंटिस्ट, इसके कुछ कुछ सवाल हैं जो कि 2013 से पुराने वाले हैं।
पर वही है कि हम इस तरीके से बोलेंगे तो और आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो अभी हम जो वीडियो लाएंगे ना उसमें हम वो कंपाइल करके दे देंगे ये सवाल सब, तो वो सवाल जो सॉल्व ओके कर ओके, सकते हो बना लीजिएगा बस। अगर पीडीएफ दे दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ ठीक। हाँ देंगे भाई, ओके। ठीक। भैया मुझे पूछना था, मुझे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। जब पढ़ लेते हैं तब तो सब कुछ सही होता है कि आ जाता है सब कुछ समझ। हमें एक बुक सवा का जो आप बताए थे उससे वीडियो तो किए ही है, सारा नोट्स भी उससे बना लिए, लेकिन जब घटना चक्र कर रहे हैं तो एक घटना चक्र का अलग नोट्स बन जा रहा है और ये बुक सवा वीडियो का अलग नोट्स बन जा रहा है। फिर दोनों चीजें, एक जो फील होता है ना हिस्ट्री का ना, वो पूरा नहीं आ पा रहा है। बनना चाहिए, अलग नहीं बनना चाहिए। जब आप बुक्स तबाही मान लीजिए देख रहे हैं और उसका बना ले रहे हैं मॉडर्न का, तो थोड़ा उसमें जगह छोड़ करके वहाँ सांस लेने का जगह छोड़िए बीच बीच में। फिर जब आप पढ़िए वापस से वहाँ मतलब अपना घटना चक्र बनाइए तो उसी में ऐड कीजिए। अलग अलग नोट्स बनाने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो बुक सवा वाले वीडियो में बहुत ज्यादा बताया गया है कि स्टोरी बताया गया है, तो वो सब हम लिखे हैं इसमें। फिर कुछ कुछ उसमें बहुत ज्यादा पॉइंट है तो उसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो मतलब सब कुछ बहुत ज्यादा हो जा रहा है नोट्स बुक ऐसा सवा हमको। का तो नोट्स दिए थे इसीलिए कि जो मतलब अगर लग रहा है बनाने में ज्यादा समय लग रहा है तो हम प्रॉपर उसका पीडीएफ दिए हुए हैं, आराम से उस पीडीएफ को प्रिंट करवा लेते आप, फिर उसी में अपना। नहीं तो वो हिस्ट्री में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम था, तो एक खुद से बनाते हैं ना नोट्स तो वो ज्यादा अच्छा होता है पर एक चीज मेरे पता है अकॉर्डिंग, कि मेरे अगर लिए तो। कहानी लिखने लगिएगा नोट्स में तो फिर वो नोट्स काम का नहीं रहेगा। ये ऐसे बोला वो ऐसे बोला अगर करने लगिएगा कि वो सब भी लिखा गया उसमें, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लिखना वही है मतलब, हो सके तो 2 बार देख लीजिए, 2 बार देख करके अपना दिमाग में आप थोड़ा उसको ये कर लीजिए, मतलब एक बार सेटल कर लीजिए, फिर जब तिबारा करिए तब नोट्स बना लीजिए। पर नोट्स में कहानी अगर लिखा जाएगा ना तो फिर वो रिवीजन के लिए नोट्स बचेगा नहीं। तो कंबाइंड बनना चाहिए दोनों। ठीक है भैया, थैंक यू। और कोई? भैया हाँ भाई। बोल रहा था कि जैसे आप ओनली है इसका किसी के पास अगर पीडीएफ जुगाड़ हो जाए तो भेज देते, जिसमें वो 3000 प्लस क्वेश्चन था पीवाईक्यू सीडीएस वाला, नहीं है भाई, कहीं मिल जाएगा? हम इतना दरवाजा टेलीग्राम में खटखटा चुके हैं ना कि हम रोज कोई ना कोई हम्म। ग्रुप में घुस जाते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐड करते रहता है। अब पता नहीं कि ये मतलब अब तक तो हमको नहीं दिखा है भाई कि इतना ग्रुप में हम। हाँ, और मैं भैया बोल रहा था जैसे जैसे मेरे पास वाईसीटी का है, तो जिसे मैं पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का जैसे कोई चैप्टर पढ़ लिया तो मैं कुछ सोचता हूँ ना कि क्वेश्चन ना एक लतारे उसका करूँ, कम से कम मिनिमम 100 क्वेश्चन माने 60-70 मिनट में करूँ, उसके बाद उसका एनालिसिस देखता हूँ मैंने कि हाँ कितना सही है गलत है। जरूरत नहीं है, वो कैसे है पीवाई कि मतलब टेस्ट सीरीज की तरह मतलब बनाना चाहो तो बना सकते हो, पर उससे बेहतर है हाँ भाई कि एक ही सवाल को गंभीरता से पढ़ो, गंभीरता से मतलब उस हिसाब से करो कि प्रॉपर से बैठ करके देखे समझे। नहीं दिखा तो अपना नोट्स में ऐड किए, फिर पढ़े। ये नहीं बन रहा है देखे कि यार ये जो हाँ पढ़े हैं नोट्स में उससे बन सकता है क्या, मतलब इस तरीके से कर करके थोड़ा करो भाई, ज्यादा बेटर वो है। हाँ, जैसे 1 मिनट भैया कि जैसे मैं जीएस पॉइंटर फर्स्ट करता हूँ, जीएस पॉइंटर है अपन रिवीजन कर लिया, जीएस के जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन इसका भी बना लिया हूँ। अब जैसे देखता हूँ कि हिस्ट्री का थोड़ा अधिक पूछता है तो वाईसीटी में ना सीडीएस वीडीएस का वो दिया है तो उसका पीडीएफ रखा हूँ। तो मैं ऐसे ही सोचता हूँ ना कि जैसे बायो पढ़ रहा था ना तो वैसे ही मैं कर रहा था तो मेरे को प्रॉफिट तो हो रहा था कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि कुछ नहीं है तो एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा था। अब कुछ मिल रहा था ठीक है, नहीं तो ऐसे मैं सोच रहा था ना जैसे मुझे कौन सा क्वेश्चन गलती हो रहा है, पढ़ तो रहा हूँ तो याद है, टेस्ट मारा हूँ तो कंफ्यूजन कि ये होगा ऑप्शन ये होगा, तो मैं सोच रहा था टेस्ट के बदले में पीवाईक्यू करूँ कर सकते और हैं टेस्ट ठीक रहेगा भैया। कर सकते हैं कर सकते हैं। और जो आप बोले 5-6 तो अपना वो टेस्ट देंगे कि उसमें अपना कैसे सही परफॉर्म करना है। अब भैया, और मैंने ज्योग्राफी के लिए क्या किया था, आपकी जो नोट्स है वो इंडियन ज्योग्राफी वाली मैंने उसको प्रिंट करवा लिया है और मैं उसी से पढ़ रहा हूँ। तो अब मैं कि इससे आगे करूँ तो क्या ये मतलब ठीक रहेगा? क्या क्या भाई, लास्ट वाला आवाज नहीं आया, दोबारा बोलिएगा। लास्ट वाला में कि आपका जो नोट्स है ना, जो ऑप्शन आपने फिर दे, तो मैंने क्या किया उसको प्रिंट करवा के फिर से मैं उसी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या, मैं ये रेलेवेंट क्राइटेरिया बोलते हैं करने के लिए, तो वो तो शायद सब याद करना होगा। भाई आपका लास्ट वाला पार्ट कुछ तो हो रहा है जो कि सुनाई नहीं पड़ रहा है हमको, एक बार एलोफ्रेन वाला
लास्ट तक आपकी आवाज नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे हम ये पढ़ा कि 12th 11th एनसीईआरटी पढ़ने का मन कर रहा है आपको, उसके बाद जी मैं सोच रहा हूँ आपका यार मैं 11 और 12 तो ये पढ़ो या छोड़ दूं? आप लिख के डाल दो भैया, आप लिख के डाल दो। हाँ भाई लिख के डाल दो भाई, तुम इसको भैया हाँ भाई बताओ। एक आपके टेलीग्राम पे एक पीडीएफ बन जाओ जिसमें टॉप 100 जो बीपीएससी का मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये स्मार्ट यूपीएससी ने वो डाला था, और इसमें बता दिया ना कि जैसे एग्रीकल्चर है तो 46 बार इससे क्वेश्चन पूछा। ये टॉपिक सिर्फ मैंने सब सब्जेक्ट मिला के 100 टॉपिक डाल दिया है, और उसमें लिख दिया कि 20 बार पूछा, फिर उसके नीचे भी वो अपना वो डाल दिया कब कब क्या पूछा। तो इसका ना अगर आप ट्रैक शीट की तरफ बना देंगे ना, अगर उसके तो आप उसको डाल देंगे तो एक और हम देखें एक बार किस नाम से भेजें। हाँ रजनीकांत राहगीर, एक बार देखिए ना पीडीएफ आपको ये भेज जाऊँ। भैया मैं ये कह रहा था कि जो लास्ट वाला पार्ट में बता रहा था कि जो 11th की सब मुझे एनसीईआरटी जैसे मैं पढ़ा, तो आपकी मैं वीडियो कर रहा हूँ वो इंडियन ज्योग्राफी वाली जो मैंने एडीओ के लिए करा था, और आपका मैं वो नोट्स प्रिंट करवा लिया हूँ, तो मैं उसको करूँ या एनसीईआरटी को छोड़ दूं? भाई हम जो बनाए हैं ना, हम एनसीईआरटी प्लस आपका जो घटना चक्र है उसको मिला के बनाए, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो आप छोड़ सकते हैं। जी भैया, थैंक यू भैया। छोड़ सकते हैं। हाँ और कोई भैया एक बार देखिएगा टेलीग्राम पे थोड़ा। हाँ देख लिए भाई, हम टेलीग्राम पे रिप्लाई कर देंगे। हाँ ठीक, उसका वो भैया मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। आवाज एकदम नहीं आ रहा है, कोई बोल रहा है पर आवाज नहीं आ रहा है। ब्लूटूथ ऑफ करके बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। तब तक कोई और अगर किसी को कुछ बोलना हो तो। भैया ज्योग्राफी के लिए सिर्फ आपका वीडियो और नोट्स कर लेंगे तो हो जाएगा, या अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा? भाई ज्योग्राफी के लिए मेरा वीडियो और नोट से हो जाएगा, बस एक चीज उसमें ना और करना है जो कि प्लेनेट वाला नहीं है, उसका या तो हम ही मतलब इसमें नहीं भाई वो सब कि MVEM जेसन ये सब मतलब कि किसका स्टार क्या है, एक वो वाला सेगमेंट है जो कि जनरली नहीं पूछता था तो हम इसलिए वो छोड़े हुए हैं। बस एक वो पार्ट है जो कि उसके अलावा बाकी सब कवर्ड है भाई A to Z। भैया एक बार साइंस की एलिमिनेशन वीडियो एक बार ला देना। हाँ भाई वो आ जाएगा भाई, मतलब कल या परसों। थैंक यू। हेलो भैया, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है। गुड इवनिंग भैया, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड। एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये बीपीएससी का, ग्रेजुएशन के बाद का। तो आपने जो इधर रिसेंट में लेक्चर्स डाले हैं करंट अफेयर्स के, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट्स तो मैं पढ़ रही हूँ जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड जेन्युइनली बोलो तो मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं है। एंड आपके लेक्चर्स मैंने देखे जिसमें आपने बोला है एडुटेरिया एंड PW का जो भी है, तो भैया मैं तो टोटली मतलब जो एडुटेरिया का ईयरली वाला निकलेगा मैं उस पर ही डिपेंड हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि अभी मैं 1 मंथ वाले लेक्चर करूँ। PW की क्लासेस हैं मेरे पास वैसे, बट उसमें भी लाइक कि अगर 1 मंथ का करंट अफेयर्स है। सवाल का मतलब समझ के बता देते हैं, कुछ नहीं करना है, प्लीज आराम से बैठे रहिए, कुछ दिन में आ जाएगा आपका मैगजीन जो नया वाला, मतलब या फिर अभी जो मार्च वाला मैगजीन है ना, हम कहेंगे नया मैगजीन का वेट मत कीजिए, मार्च वाला ले लीजिए और उसके पीछे वाले पार्ट को पढ़ जाइए जो मंथ वाले हैं, और उसके साथ एक हम विजन वाला लेकर जाएंगे। अभी जितना हम बना रहे हैं उसे आपसे देख के लग रहा है 7-8 हो जाएगा, पर जो भी हो एक वो कर लीजिएगा बस। और कब से कब तक का लाइक करना है अप्रॉक्स भैया, आप मेरे को ये बता देते तो थोड़ा सा। 12 महीने। ओके भैया, थैंक यू। और भाई कोई? हाँ भैया, संजीव बोल रहे हैं। गुड इवनिंग भैया। बस एक डांस पार्क भाई बताओ, उसके बाद फिर आप बोल लीजिएगा। हाँ गुड इवनिंग भैया। अच्छा डांस पार्क में बहन है क्या? ठीक है हाँ बताइए। हेलो हाँ बोलिए। हाँ गुड। हाँ भैया मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने इससे पहले 2 बार दिया था पेपर 70 एंड 71। ठीक है। तो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो पिछली बार मेरा 2 मार्क्स से नहीं हुआ था 70 और इसमें 71 में 3 या 4 मार्क्स से नहीं हुआ। और मेरा ये है कि प्री नहीं होने के बाद भी मैंने मेंस प्रॉपर वो कंटिन्यू किया, टेस्ट सीरीज भी जैसे सारे एस्पायरेंट्स दे रहे थे मैं भी दे रही थी, तो मेंस तो मेरा बहुत सही है, ऑलमोस्ट 75% कवर है, DI वगैरह जो भी है सब कुछ है, एक्यूरेसी के साथ है उसमें।
तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि मेरा फ्री नहीं हो रहा है, और मैंने मतलब बहुत सारे सोर्स भी ट्राई किए थे। 70 के टाइम पे यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन करके गई थी, बट उस टाइम पेपर ही बिल्कुल चेंज कर दिया था। तो मतलब मेरे को वही सेल्फ डाउट हो रहा है कि ये निकलेगा या नहीं निकलेगा इस बार फिर से। नहीं निकलने का तो मतलब अगर 2-3 नंबर से क्या रुक जाए तो करूं? मुझे लगता है कि जैसे पढ़ाई का करंट अफेयर्स के लिए भी थे तो मैंने इसकी बोलिए। हाँ भैया, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। भाई बस उनको जवाब दे दें भाई। आप एक काम कीजिएगा ना। आवाज कट रही। हाँ नहीं ठीक है, आप एक काम एक मिनट कि हमको अपना फोकस 50 वाला भर करके दे दीजिएगा, तो हम बेटर आपको ऑडियो में मैसेज कर देंगे, ठीक है? मुझे बोल रहे भैया। हाँ हाँ हाँ, आपको ही बोल रहे हैं। और जो मैसेज कीजिएगा उसमें वो लिख दीजिएगा कि 3-4 नंबर से छूटने वाला, ताकि हमको वो ध्यान रहेगा कि अब इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है? अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, मैं उसमें भैया मैं बता दे। हाँ भाई बोलो। मेरा ये था कि मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर डाला हुआ है बीपीएससी का, तो उसमें इकोनॉमिक्स 70 नंबर का है। मैंने क्या किया है कि जो डॉक्टर सिविन करके वो जो थे, तो मैं उनका वो इकोनॉमिक्स का नोट्स डाउनलोड किया हूँ। तो क्या वो मतलब वो उसके लिए सफिशिएंट रहेगा क्या? होना तो चाहिए भाई, बस उसके अलावा जो 10-15 को स्कीम है, बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, लेदर पॉलिसी, वो सब जो 10-15 को स्कीम है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव सेंटर जो बना है, तो जो 2025 के, 2024 के, 2023 के, इन 3 साल के सारे स्कीम्स कर लीजिएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे सबसे बड़ा पार्ट है उसका, जो प्रोजेक्ट मैनेजर वाले का, वो देख लीजिएगा, काफी है। स्कीम कब कब का बोले हैं? हम भेज देंगे आपको लिस्ट ही, हम एक और मांगा था कोई हमसे, तो उसको भेजे थे, हम आपको लिस्ट भेज देंगे। जी जी भैया, प्लीज थोड़ा इकोनॉमिक्स के लिए अच्छे थोड़ा सोर्सेज बता दीजिएगा, अगर आपको लगे तो। मैसेज कर देंगे। हाँ ठीक है। और कोई दूसरा भाई बोल रहा था? जी भैया, मैं कह रहा था कि भैया मेरे पास नोट्स वगैरह सारा अवेलेबल है, किसी चीज का दिक्कत नहीं है, क्या ही आपको बोलेंगे। ज्योग्राफी आप पढ़ाए हुए हैं इतना शानदार तरीके से, उसको 2-2 बार किए हैं। फिर जब एईडीओ का रिवीजन करना था या फिर बीपीएससी का रिवीजन करना था, दोनों बार ज्योग्राफी के लिए हम वही 4 घंटा को फास्ट मोड करके रिवीजन करते थे। मतलब जब हम सारा चीज सही ठीक है भैया, कोई इस सब में दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ये बताते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फिडेंस का कमी है। अभी तक गांव में रह के तैयारी किए थे, इधर 6 महीना से पटना में आए हैं, क्योंकि वहां से नहीं हो पा रहा था। ऑनलाइन केजीएस का सोर्स मिल गया था सस्ता में, तो वहां से खरीद के तैयारी चालू कर दिए थे 2023 में। 24 में कंप्लीट हुआ, 70 दिए नहीं हुआ, 71 दिए नहीं हुआ। 71 में आप फर्स्ट स्टार्ट किए, उसी समय आपसे जुड़े दूसरा तीसरा स्टूडेंट थे जो आपसे जुड़े थे, और उसके बाद से रेगुलर लगे हुए हैं। तो सुनिए थोड़ा सा, ये प्रॉब्लम मेन चीज ये है भैया कि रिवीजन कितना भी करते हैं, एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं, कम से कम सैकड़ों बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन नंबर 75-76 से नहीं बढ़ता। हाँ मीटिंग में स्टार्टिंग से थे। जी भैया, ये एक चीज और है कि आप अभी थोड़ा देर पहले 3-4 दिन पहले ये टेस्ट सीरीज वाले जो डाले थे ना आप, वो जिसमें आप दिखाए थे कि हम ऐसे किए, एनालाइज किए, पिछली बार मेरा भी नहीं हुआ, ये हुआ और इतना सारा रॉन्ग हो गया, तो वो जब देखे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा आपका भी रॉन्ग होता है। हम इसीलिए दिखाते हैं भाई, क्योंकि हमको हम करते हैं भाई, जो आदमी का 1-2 बार नहीं निकला है ना, मतलब कि उसको लग रहा है हम तो पढ़ ही लिए तो नहीं निकला, फिर अगली बार उसका निकलता है ना, तो उसको ज्यादा पता होता है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो वो चीज हाँ, और जो आपका लगातार करेक्ट था, तो वो लगा कि भैया का इस चीज पे पकड़ कितना तगड़ा है। जैसे बायो हो गया या हिस्ट्री का सेगमेंट था, धड़ाक से पूरा सीधे जा रहा था। कोई सेगमेंट में जो आपका गलत हो रहा था वो मेरा ज्यादा सही, तभी यही तो हमसे, मेरा तो भैया से ज्यादा सही है ये वाला टॉपिक। तो यही है कि अभी से अगर हम जैसे कर रहे हैं, आप पहला मीटअप किए ये 50 वाला, फोकस 50 वाला, तो अभी से शुरू करें क्या? हम
या जैसे कर रहे करते जाएं, या जो 75 डे वाला आप टारगेट लाने वाले हैं उसके हिसाब से करें, अभी देखिए क्या करें? आप मतलब आप अपना फोकस 50 वाला जो था ना पीडीएफ भाई, उसको एक बार भरिए अपने से ब्लैंक पेपर में बना करके, और फिर उसमें से जो जो चीजें आपकी अनटच्ड हैं कोशिश कीजिए कि मई महीने में उसको खत्म कर दिया जाए। ये हर आदमी के लिए है, जिसको भी लग रहा है कि मेरा ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, वो ये कर ले। और आपका जो कॉन्फिडेंस वाला प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस का केवल एक, इसीलिए हम वो यलगार शीट देते हैं भाई। जब खुद ही देखोगे ना कि अलग अलग पेन से टिक पड़ा हुआ है, अलग अलग ये से मतलब देख के लग रहा है कि अलग अलग इंक है, जब वो टिक देखोगे ना भाई उसमें, तो कॉन्फिडेंस खुद आएगा भाई। तब खुद ही लगेगा कि ये टिक हम ही मारे हैं, तो फिर एग्जाम में मतलब सवाल क्यों नहीं बनेगा। तो इसी से आवाज गई भाई और आपकी। दूसरा जो बात है भाई कि रिवीजन का, कि मतलब रिवीजन भी करना है ना, मतलब दो हम्म। दो तरीके से होता है। एक होता है ना मतलब पैरासाइटिक रिवीजन, कि एकदम मरे हुए आदमी की तरह रिवाइज कर रहे हैं। वैसे नहीं करना है कि लेट गए और खोल दिए, मतलब मुंह से लाल टपक रहा है, क्या पढ़े नहीं पढ़े कुछ पता नहीं, नहीं वैसा नहीं। रिवाइज करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि हमको बैठे एकदम दिमाग पे जोर लगा कि रिवाइज करके उठे तो हल्का एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, पता लगा रिवाइज भी कर लिए, दिमाग पे जोर भी नहीं पड़ा। तो अभी जैसे हम आपको दिखाए ना, वो पहले साइमन कमीशन रिवाइज करके दिखाए, बैक्टीरियल डिसीज रिवाइज करके दिखाए, उस तरीके से करिए कि दिमाग मतलब कि हम 3-4 घंटे बैठ के उठे तो फिर लगे कि अरे हल्का मतलब एग्जॉस्टेड सा फील हो रहा है कि थक गए। ये जो आपने कई चीजें इसमें बोला, मैंने वो लिखा भी है भैया, जैसे ये पॉलिटी रिवीजन के लिए, आर्टिकल रिवीजन के लिए, कौन सा था, कंस्टिट्यूएंसी क्विज। रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको हम, इसीलिए हाँ मतलब जरूर भैया। कर रहे हैं कि वो वीडियो रिकॉर्ड। और ये जो नो पिकर नंबर पिकर बोले थे क्रोम पे, हाँ हम भेज देंगे भाई लिंक। ओके थैंक यू भैया। ठीक है भाई, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो बहन आवाज नहीं आई। अब हेलो अब आ रहा है क्या भैया? हेलो आ रहा है हाँ हाँ, तो भैया मेरा कहना था कि हमको साइंस में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। जैसे मेरा नोट सब कुछ रेडी है, घटना चक्र से हम क्वेश्चन भी बना लिए, उसमें एड ऑन भी कर लिए, जैसा हम ज्योग्राफी वाला आपको भेजे भी थे। लास्ट साइंस में क्या पढ़े आप? लास्ट आज तो हम साइंस आज मतलब हम अभी तो नहीं पढ़े हैं कुछ ऐसा, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। सब कुछ है, रिवाइज ही करना है, पर फिर भी हमको लगता है कि साइंस में हमको 10 नंबर भी आ जाए तो ठीक है। मतलब नन साइंस बैकग्राउंड हमको बहुत ऐसा वो फियर लगता है मेरा, यही है साइंस ही है। देखिए उसका दो ही तरीका है, एक तो कि अपना कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कि पढ़ लिए रिवाइज कर लिए, वो आप कर ही रहे हैं। दूसरा है कि फिर उसको टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, तो उसमें अगर आपको देख के लग रहा है कि अच्छा 20-22 सवाल बन जा रहा है तो मतलब ठीक है, थोड़ा जो बचा कुछ आप है करने का वो करेंगे तो हो जाएगा। हर चीज का मतलब कॉन्फिडेंस का ना केवल एक ही तरीका है। एक तो ये है कि अपने मन में ये मान लेना कि अगर हम ये कर लें और घटना चक्र कर लें तो ये एनफ है, ये मन में मानना पड़ेगा कि हमको जरूरी नहीं है कि अगर हमको 10 सूट दिख गया मार्केट में 10 करेंगे तभी हम सक्सीड करेंगे। दो जो मतलब अपना सोर्स पे भरोसा रख लीजिए कि इतना अगर कर लिए, इतने से सवाल अगर आया तो मेरा गलत नहीं हुआ, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात मान लेना पहले बात तो। और दूसरा बात कि एक बार हम मान लिए कि अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमको दिक्कत नहीं होगा, तो वो इतना करना उस उतने को इतने अच्छे से कर लीजिए कि फिर उसमें से आए तो गलत ना हो, फिर आ ही जाएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस करके तो भैया वैसा ही गए थे, एडीओ में भी वैसा ही गए थे, पर क्वेश्चन देखे तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया कि क्या पूछ लिया है पर ऐसा। जानते हैं सच्चाई, अगर आप मतलब देखिएगा ना, आप कल बैठ करके बहन वापस से आप एक बार खोलिएगा पेपर, आपको ये फिर भी उसमें बायो का तो बन ही गया था, पर फिजिक्स का वो जो न्यूमेरिकल्स मतलब मैथ्स भी मेरा खराब है। तो ठीक है ना, वो अभी ऐसा अभी इसीलिए हम फिजिक्स ही स्टार्ट चुने हैं पहले। हमको ज्यादा मन था बायोलॉजी का, मेरा स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा बायो है, पर हम फिर भी फिजिक्स चुने क्योंकि वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा पूछ रहा है ना, तो और करंट वरेंट का मतलब अलग अलग टाइप का थोड़ा पूछ रहा है, तो वो हम लोग कवर कर लेंगे। आप एक बार देखिएगा ना, बाइलिंगुअल हेलो भैया। पीडीएफ बन जाएगा। हाँ भाई। हाँ बस वो मेरा साइंस आवाज और आ रहा है क्या? हो जाएगा तो हाँ नहीं वो आ जाएगा। हाँ भाई आ रहा है भाई, बताओ। भैया मुझे पूछना था कि भैया ये इकोनॉमिक्स का स्टैटिक वाला पोर्शन के बारे में पूछना था, मतलब कि बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी कि पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी का जो एक सर्च करना डॉक्टर यूपीएससी करके, डॉक्टर यूपीएससी सर्च करोगे तो उसका इकोनॉमिक्स सर्च करोगे ना, तो इस साल का एक इकोनॉमिक्स का वीडियो डाले हैं वो 30 घंटा का, उसको नहीं देखना है। पिछला साल का एक वीडियो डाले हैं, उसमें प्लेलिस्ट है, मुश्किल से 5 से 6 घंटा होगा, वो देख लो भाई। वो देखने के बाद घटना चक्र से प्लानिंग कमीशन बना लेना, और तर्कस से जो सवाल आए हुए हैं पहले के इकोनॉमिक्स के, वो बना लेना, ताकि तर्कस में ना कमिटी उमिटी दिया हुआ है भाई, जो पूछा हुआ है पहले, तो वो सबका एक कमिटी का लिस्ट बना के दे दिया है। बस ये 3 चीज कर लो, पार हो जाएगा।
और फिर बजट प्लानिंग कमीशन बोले थे आप, प्लानिंग कमीशन बोले थे आप, हाँ हाँ भाई प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान भी है ना भैया, उसी वही आता है उसी में ना, हाँ 5 ईयर प्लान भाई, वही 5 ईयर प्लान। वही है ना, राइट राइट राइट, ठीक है भैया। और तर्कस से क्या बोले भैया? सर्कस से भाई मतलब पूरा इकोनॉमिक सर्कल से कर लेना है, क्योंकि उसमें जो पीवाईक्यू में ना छोटे मोटे जो दिक्कत आता है वही 10-12 वो कमेटी घसीट के हर बार पूछते रहता है, एक बार ओके पास कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है भैया। मतलब बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे तो भैया मेन पार्ट रहेगा ना इकोनॉमी से, राइट, यूनियन का जो बजट सर्वे है। हाँ मतलब अगर इनकेस अगर स्टैटिक पूछा तो बस यही पूछ सकते हैं ना, प्लानिंग कमीशन हो गया और फिर कमेटी, राइट। हाँ और ये जो वीडियो देखोगे ना भाई, वो जो थोड़ा नहीं 4-5 घंटे वाला वीडियो बनाए थे पिछला साल, हाँ ठीक है भैया, एक बार वो ट्राई करना 2025 राइट। बजट और इकोनॉमिक सर्वे हम बिहार का पढ़ाए हैं भाई, बहुत मेहनत लगा, बहुत तगड़ा। हाँ नहीं उसका कोई दिक्कत इशू नहीं है भैया, वो पूरा डन किया हुआ है भैया, बस वही मैं पूछा कि इनकेस अगर स्टैटिक का कुछ आ गया तो वो फ्री का नंबर हो जाएगा ना भैया, नहीं समझे आप, तो वहां से हो सकता है मैनेज। और भैया ये स्कीम भी तो रहता है ना भैया, स्कीम का जो क्रोनोलॉजी रहता है वो भी तो पूछ सकता है ना भैया। करेंट अफेयर वाला, तो हम करेंट अफेयर वाला हम हाईलाइट करके मेंशन देते हैं, उसमें भी हाईलाइट करके एडिटोरियल का देखोगे ना तो 20-25 पेज के बाद एक कॉलम में सारे स्कीम का डेट लिखा रहता है, हम उसमें भी काम हाँ हाँ वही बात है सर, वो हम करके देंगे, उससे कर लेना, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है भैया अंडरस्टूड। किसी को और कुछ पूछना है क्या? और भैया एक चीज और है भैया, मैंने फोकस 50 का अभी तक वो रिपोर्ट कार्ड भेजा नहीं आपको, मतलब भेजना है ना आपको अभी? भाई भेज देंगे, तो अगर हमको देख के लगता है सही गलत तो हम ऑडियो भेज देंगे उसमें। ओके ओके भैया, ओके गॉट इट। एंड करें ओके जी भैया। हाँ भैया थैंक यू भैया, बाय भैया, थैंक यू थैंक यू भैया।